साइड से कोई नेटवर्क इशू है ऐसा किसी को, सबको वॉइस क्लियर है? तो जी सबको वॉइस क्लियर है, स्टार्ट। Loud and clear. तो गाइस टुडे द एजेंडा फॉर द डे इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ठीक है, सो फॉर दोज हु नो व्हाट इज जीपी, वेल एंड गुड। फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, क्या होता है जीपी, क्या होता है जीटीओ, so let me give a small introduction about what exactly GP is. So after you get screened in your phase 2 testing procedure, there is a GTO task जो कि डे 3 में होता है और डे 4 में होता है। सो ये डे 3 दैट इज योर GTO डे 1, उसमें ये थर्ड टास्क है आफ्टर GD1, GD2 एंड थर्ड वन इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो नोन एज मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, क्योंकि कल को जब आप कमीशन हो जाते हो व्हेन यू आर इन एकेडमी, चाहे वो आईएनए ओटीए एएफए कहीं पे भी आप रहो, यू विल डू मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ऑफिसर इसको प्यार से जीपी को एमपीवी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा नहीं कि हाँ कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, मोर और लेस सेम ही है, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, वीडियोस भी देखे होंगे बहुत जगह। सो इसको आपको ऐसे फील करना है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे एग्जैक्टली टेस्टिंग होता क्या है, इसमें आपको कैसे क्या करना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली विल आल्सो डू अ रियल टाइम टेस्टिंग, जिसमें आप लोग प्रॉपर सोल्यूशन लिखोगे इन अ टाइम बेस्ड मैनर, एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रॉपर तरीके से हम उसका टेस्टिंग करेंगे। So those whosoever can participate, most welcome, है ना, which includes our enrolled student, and most importantly जो भाषा हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद आपको एकदम न्यू लगे, तो आपको डाउट्स भी पूछना है। ठीक है, एंड यस जो भी डाउट्स है वी विल टेक एट द एंड, अदरवाइज आप चैट में डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान से देखते हैं। तो बेसिकली जीपी इज योर थर्ड टास्क, और जैसे मैं बहुत लोगों को बहुत दिनों से बता रहा था कि इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फेज टू के एवरी एस्पेक्ट दैट इज योर, मान लो जैसे आप स्क्रीन हो जाते हैं, फेज टू में 3 एस्पेक्ट होते हैं, साइट, जीटीओ एंड इंटरव्यू। इन तीनों का पहला जो टास्क होता है, जो पहला मोमेंट होता है, स्टार्टिंग 10 से 15 मिनट्स या जो भी उसके होते हैं, दीज आर वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहता है आपके रिकमेंडेशन के लिए। साइट में टाइट हो गया, बहुत लोगों को अच्छे से पता है, टाइट के बारे में मैंने बहुत डिटेल में सेशंस में भी बताया था हमारे पेड प्रोग्राम्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इवन जो यूट्यूब से आए हैं उन्हें भी बताया था। ठीक है, देन जीडीओ में GD1, GD2 एंड GPE। ठीक है, तो आप जो एजेंडा है वो जीपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये एसएसबी के टर्म्स में यही इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात ना मानो, आप कहीं और भी जाके लिखोगे तो यही बताएंगे वो। उसके बाद जो पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी जो भी आप करते हो, जिसके लिए आप पूरा दिन रात है ना नींद चैन गवा देते हो, उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम दिखेगा आपको। क्यों? अगर आप रियल टाइम टेस्टिंग मेथड में जाओगे। हाँ, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट द थिंग इज उसमें आप जाके रॉकेट बन जाओगे, यहाँ आगे कचरा कर दोगे, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। मतलब सोचते हैं ना, काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं पीजीटी में बहुत अच्छा करूँगा, मैं रॉकेट बन जाऊँगा, वो बहुत गलत अप्रोच है। ठीक है, तो GD1, GD2, GP, यहाँ से आपको बहुत तीनों जगह पर अच्छा करना है, उसके बाद मतलब कंपैरेटिवली गुड करना है। एंड इंटरव्यू में स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट है। अब ये 10 से 15 मिनट क्या होता है, जिनको नहीं पता, जिनका मैंने मॉक इंटरव्यू दिया उन्हें पता रहेगा। ये 10 से 15 मिनट आपका लेवल सेट करता है कि ये बंदा इतने लेवल का ही है, इसको इतना ही पूछा जा सकता है। इसलिए काफ़ी लोगों ने ये नोटिस करा होगा, यार सर हमने तो बहुत कुछ लिखा था अपने पीआई में, बट वैसे क्वेश्चन ही नहीं है। उसका सिंपल रीज़न ये है, आपने लेवल नहीं सेट करा। आपने बोला मेरी लेवल इतनी है, आप मेरे से 50% का ही क्वेश्चन पूछो, क्योंकि मैंने 50% तैयारी करा। आप अपना लेवल लेके जाओ 70-80% वाला प्रिपरेशन दिखाओ स्टार्टिंग से ही कि हाँ ये हो रहा है इस बंदे में, ये बंदा जो क्वेश्चन का पूछा जा रहा है ये काफ़ी इलेबरेटिव तरीके से चीज़ें बता रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, वो दिखाता है कि ये बंदा प्रिपेयर्ड है। एवरी इन एवरी टेस्टिंग यू नो इट वेरी वेल, प्रिपेयर होकर जाना, चाहे वो रिटर्न एग्जाम्स हो या फिर अपने लाइफ के भी कोई एग्जाम्स दे रहे हो, इन द सेम वे इंटरव्यू में प्रिपेयर करके जाना होता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। 10 से 15 मिनट या स्टार्टिंग का टेस्टिंग, और ये जीटीओ का स्टार्टिंग का टेस्टिंग है। सुबह होती मतलब दिन भी स्टार्ट नहीं होता बाकी लोग का, तब आपका टेस्टिंग खत्म हो गया होता है। क्लियर है? तो आज हम इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज
5 पार्ट में डिवाइडेड है ये पूरा टेस्टिंग। ध्यान से सुनना, ये 5 पार्ट्स क्या क्या है। जिनको बहुत अच्छे से पता है, जो रिपीटर है, बहुत अच्छी बात है ना। चलो एक बार पूछ लेते हैं कौन कौन रिपीटर है इस मीटिंग में, हैंड रेज कर लो। रिपीटर, दोज हु हैव सीन 5 days ऑफ एसएसबीज, इधर दैट इंक्लूड्स एफएसबी, कोस्ट गार्ड वाले। पीयूष हो गया, हाँ जी, और कोई नहीं है? संदीप हो गया, वैभव शर्मा हो गया, एकांश भी होंगे। और कोई? पृथ्वीराज तो फ्रेशर है, सेम भी फ्रेशर है, सभी फ्रेशर है। अच्छा, मतलब फ्रेशर है, स्क्रीन आउट है। ओके, गुड। सो देयर आर अराउंड 5 people हु हैव सीन phase 2। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता रहेगा जहाँ जहाँ मैं ऐड करूँगा सप्लीमेंट्स, और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए तो और अच्छी चीज़ है, आप हर चीज़ ध्यान से सुनोगे, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से सुनते हैं। 5 टास्क। सबसे पहले, जैसे ही आप जीपी में आप कैसे करते हो, ये जो होता है सेमी सर्कल में आप लोग बैठते हो, यहाँ एक बहुत बड़ा मॉडल रहता है। अब मैं आपको तीनों बोर्ड्स का बताऊंगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये कॉमन फिनोमेना, मतलब कॉमन चीज़ है। आर्मी और नेवी में आपको एक मॉडल नहीं रहेगा, ये एक बोर्ड जैसा रहेगा। बोर्ड में पेंटिंग बनी रहेगी कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में, जो हम देखेंगे। जैसे मान लो अभी आप ये जो स्क्रीन में चीज़ें देखोगे, वैसा ही कुछ वहाँ पे एक बड़े से वुडन बोर्ड के ऊपर पेंटिंग दिखेगा। एएफएसबीज में, दैट इज योर एयरफोर्स के जो भी एसएसबीज बोर्ड्स होती है, मैं ये मैसूर का बता सकता हूँ, इवन इट हैज़ हैपेंड इन वाराणसी ऑल्सो। ये कुछ बोर्ड्स में बता रहा हूँ। वहाँ क्या होता है ना, ये जो वुडन वाला बोर्ड है ये वैसे नहीं रहेगा, यहाँ एक प्रॉपर मॉडल जैसा रहेगा। मतलब समझ लो आप लोग ऐसे सेमी सर्कल में बैठे हो, यहाँ एक मॉडल है। तो मॉडल मतलब एक ऐसे ग्राउंडेड में है, सोचो ये मॉडल है, इसके ऊपर पहाड़ है, छोटा सा गाड़ी दिख रहा है, रोड दिख रहा है, प्रॉपर मॉडल बना है। क्लियर है? एक जगह पेंटिंग बना है, एक जगह मॉडल बना है। समझ में आ गया? तो आर्मी नेवी और आर्मी नेवी मैंने कभी मॉडल नहीं देखा है ना, मतलब इन ऑल माई एक्सपीरियंस, एंड ना ही आ सकता है क्योंकि उसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स और एयरफोर्स ही ये सब करती है इन जनरल। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, पहला टेस्टिंग मेथड में क्या होता है, आपको जीटीओ ब्रीफ करेगा मॉडल के बारे में। वो बताएगा व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर, क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, वगैरह 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 डिस्कस करेंगे, वो हम भी करेंगे। तो ये पहला टेस्टिंग मेथड हो गया, मतलब जीटीओ का। जीपी 5 पार्ट में डिवाइडेड है, तो दिस फर्स्ट वन इज ब्रीफिंग ऑफ द मॉडल। क्लियर? सेकेंड चीज, ब्रीफिंग हो जाने के बाद सबके पास नहीं, बेसिकली जीटीओ के पास सबसे पहले जो भी आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, उसके बाद एक पेज रहता है। बेसिकली जो मॉडल हो रहा है उसमें इर्द गिर्द कुछ स्टोरी बनी है। याद है जब आप लोग ने पहला सेशन लिया था मेरे साथ, या जो भी मेरे साथ जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखा, मैंने वहाँ पे कहा था एसएसबी इज ऑल अबाउट परसेप्शन। एक होता है पिक्चर को परसीव करके स्टोरी लिखना, और एक होता है स्टोरी को परसीव करके दिमाग में पिक्चर क्रिएट करना। यहाँ आएगा दूसरा वाला कि भाई आपने स्टोरी जो लिखी, आप जो पढ़ोगे या जो सुनोगे, क्या आप दिमाग में पिक्चर बना पा रहे हो कि हाँ यहाँ 10 बंदे हैं, यहाँ 2 बंदे गए, यहाँ 4 बंदे गए, यहाँ ये कांड हो गया, यहाँ ये जल गया, यहाँ ये ट्रेन पटरी टूट गई। समझो, दिस इज बेसिकली वाइस वर्सा वाला केस। तो यहाँ हम दूसरा वाला करेंगे, इसलिए बोलते हैं परसेप्शन जिसकी तगड़ी है, ही और शी विल, है ना, समहाउ विल मेक इट। ठीक है, भले वो कितना कैसा भी कर रहा हो, स्टोरी लिख रहा है। ठीक, तो सेकेंड टास्क विल बी जीटीओ विल डू द रीडिंग ऑफ दिस, जीटीओ विल डू द रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी, और वो अच्छे से स्लोली रीड करेगा, एंड ओनली वंस। ये ओनली वंस समझ लेना, ऐसा नहीं कि हाँ 2-3 बार बोले जा रहा है, ये है सुन लिया समझ लिया, नहीं। एक बार धीरे से पढ़ेगा, और इस जब ये पढ़ेगा तो आप ध्यान से स्टोरी सुनना, और मॉडल में आपको प्लॉट करना है कहाँ कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, कहाँ क्या कांड हो रहा है, जो भी आपके दिमाग में। आई विल ऑल्सो सजेस्ट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। दूसरा टेस्टिंग समझ में आ गया, दूसरा एस्पेक्ट ऑफ द पार्ट क्लियर है? तीसरा, 10 minutes will be given to read on yourself। जो अपने जो बेसिकली जो जीटीओ पढ़ रहे थे पेज, वो आप लोग को भी मौका दिया जाएगा। 10 मिनट्स नहीं, सॉरी 5 मिनट दिया जाएगा, सॉरी 5 मिनट दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इस 5 मिनट में आप बहुत बार पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं आप एक ही बार पढ़ सकते हो स्टोरी। ठीक है, आप 30 सेकंड्स में एक बार पढ़ के वापस देख सकते हो।
आपके सामने मॉडल स्टार्टिंग से एंड तक रहेगा। किसी के भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मॉडल तो नहीं उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। पिक्चर में पिक्चर गायब कर देते हैं, बट यहाँ मॉडल मॉडल रहेगा। ठीक है, जिन लोगों के भी क्वेश्चन आ रहा था, आई होप आई हैव क्लैरिफाइड इट। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 5 मिनट है ना, इसमें आपको लिखना नहीं है। यू नीड नॉट राइट एनीथिंग, जस्ट नीड टू रीड एंड क्रिएट द पिक्चर। आपको मैं सिंपल तरीका बताऊं। एसएसबी में हम क्या करते हैं, 30 सेकेंड्स पिक्चर देखते हैं और 4 मिनट में स्टोरी बनाते हैं। अब यहाँ पे 4 मिनट 5 मिनट आप स्टोरी पढ़ रहे हो और पूरा टाइम दिया जा रहा है पिक्चर बनाने के लिए। सिंपल फंड है। जिसने एसएसबी को ध्यान से समझा होगा तो दे माइट हैव रिलेटेड दिस वेरी वेल, और जिन्होंने नहीं समझा वो यहाँ से सीख लो। क्लियर है? अब देखो, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ जीपी इज डन। रीड करना है, नो नीड टू राइट एनीथिंग। आपके पास राइटिंग मटेरियल सब कुछ रहेगा, पेन रहेगा, पेज रहेगा, है ना, वाइट पेज जो मैं बता रहा था आप लोग को लेकर आने के लिए। ठीक है। फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिंग, राइटिंग द सॉल्यूशंस। या सॉल्यूशंस में आप लोग को इजीली बता रहा हूँ, ईज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सॉल्यूशन बस नाम के लिए, उसमें आपको बहुत कुछ लिखना है, प्रॉब्लम्स लिखना है, रिसोर्सेस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे, मतलब मानोगे नहीं, एन नंबर ऑफ थिंग्स वुड बी देयर विच वी विल डिस्कस, डोंट वरी। जस्ट दैट ये जो अगले 10 मिनट रहेंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 10 मिनट होते हैं, 15 मिनट होता है रिपीटर्स? 10 मिनट सर। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट में आपको ये वाला काम करना है। When we are discussing group planning, step by step। ओके, तो ये हो गया चौथा एस्पेक्ट ऑफ जीपी। 10 मिनट तक आप बहुत कुछ लिखोगे, और कैसे लिखोगे हम बता देंगे। लास्ट एस्पेक्ट ऑफ जीपीई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पांचों में सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट फेज मैं बताऊँ तो ये है, पर्सनल एक्सपीरियंस है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जो एसेसर्स बैठे हैं। मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे रीजन उसके पीछे, है ना। लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दस थिंग्स। एसेसर्स काफ़ी टच में है, कॉन्टैक्ट में है, मैंने काफ़ी चीज़ें भी करी है और बुक्स भी पढ़ी है वहाँ से भी। तो जीपी का ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ असली रायता फैलाते हैं लोग, रायता फैलाते हैं, बिल्डिंग बनाते सब वहाँ करते हैं, तो उसको हम ध्यान से समझते हैं। तो ग्रुप प्लानिंग जो है वो यहाँ पे असली में आएगा, क्योंकि इससे पहले तक आप लोग तो इंडिविजुअल प्लानिंग कर रहे हो, इंडिविजुअल स्टोरी पढ़ी, इंडिविजुअल स्टोरी सुना, इंडिविजुअल स्टोरी परसीव किया। अब यहाँ होगा ग्रुप प्लानिंग। ये चलेगा करीबन 10 से 20 मिनट तक चल सकता है, कभी कभी 5 मिनट में भी खत्म हो जाता है लोग, बट 5 मिनट में आपने कुछ भी अगर कर दिया, या तो ग्रुप बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है या कोऑपरेटिव दिख रहा है, या तो ग्रुप को कुछ भी नहीं आता है वर्स्ट केसेस में। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब 5 मिनट में हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक, है ना। देखो मैंने 5 मिनट वाले ग्रुप भी देखा और उसमें वॉशआउट भी हुआ मैं, ठीक है। मैंने 20-25 मिनट वाले भी देखा और उसमें रेकमेंड भी हुआ बंदे, ठीक है। मतलब मोर और लेस इट्स ऑल अबाउट कि ग्रुप कैसे डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बेसिकली कॉमन ग्रुप सोल्यूशन में आना है, ठीक है। जो भी अपने प्रॉब्लम्स देखा, ये देखा वो देखा, क्योंकि GD1 और GD2 में आपको कहीं पे कंक्लूजन में नहीं आना था, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर जो फ्रेशर है दिमाग में सोच रहे हो सर GD1 GD2 में भी आना था, GD1 GD2 में कंक्लूजन में नहीं आना है, कंक्लूजन में आना है, ठीक है। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो 5 एस्पेक्ट्स ऑफ जीपी मैंने बताया आपको, इसमें काफ़ी सारी चीज़ ऐसी है जो अभी आपने बस एस्पेक्ट समझा, इसके अंदर बारीकी बहुत है। जब स्टोरी सुनते हो कैसे सुनना है, क्या करना है, क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हो, क्या चीज़ जब आप वो होता है ना कहाँ इम्फोसाइज दे रहा है वर्ड पे, तो उससे क्या खोद के निकालना है वो है, ठीक है। तो वो हम अभी सुनेंगे समझेंगे। अब तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सब? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है प्लीज़ रेज देयर हैंड। अब आपके कोई डाउट है तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं। तो भाई जीपी के 5 एस्पेक्ट्स में टेस्टिंग होती है। सबसे पहले ब्रीफिंग बाय, ब्रीफिंग ऑफ मॉडल, डोंट गो विद द हैंडराइटिंग, भावनाओं को समझो, ठीक है। ब्रीफिंग ऑफ मॉडलिंग। सेकंड इज
स्टोरी नरेशन बाय GTO. थर्ड इज थर्ड क्या था, इंडिविजुअल रीडिंग ऑफ स्टोरी. फोर्थ इज राइटिंग इंडिविजुअल सोल्यूशन. लास्ट इज ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, क्लियर है. ब्रीफिंग ऑफ मॉडल, स्टोरी नरेशन बाय जीटीओ और ये 5 रहेगा. कोई कोई 6 भी बोल सकता है, कोई कोई क्या कर सकता है 2-3 पार्ट में डिवाइड करे, बट 5 यही ब्रॉड है. हाँ 6 इसलिए बोल सकते हैं लोग. मैं एक और इसका बताता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन के बाद एक बंदा ग्रुप सोल्यूशन बोलने के लिए वो छठा होता है, बट मोर और लेस उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता. ठीक है, मैं ऐसे भी ग्रुप्स में था जहाँ मैंने फाइनल ग्रुप स्टोरी मतलब ग्रुप प्लानिंग बताई, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ. ऐसे भी जगह था जहाँ मैंने बोला और मैं खुद रेकमेंड हुआ, और ऐसे भी जगह था जहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब इन द लाइक फाइनल ग्रुप सोल्यूशन में जो होता है ना, फाइनल ग्रुप सोल्यूशन जो बोलने वाला मैं उसमें नहीं था, स्टिल आई गॉट रेकमेंड. तो ऐसा मिथ है कि वो जो बंदा बोलेगा वही होगा. हाँ शायद हो सकता है, बट इट्स नॉट फिक्स्ड. ठीक है, जो बंदे नहीं बोले थे उस टाइम पे हुए बंदे मेरे साथ. ठीक है, तो इट्स जस्ट दैट कि क्या आप ग्रुप में कर रहे हो, क्या आपने लिखा है. क्लियर है. किसी को कोई डाउट है अभी तक, किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है, बताना है. श्योर. तो अभी आप लोग क्या करोगे, ठीक है, आप लोग को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक मैं भी रेडी कर लेता हूँ कौन सा जीपी आपको दिखाना है. तो आप लोग को एक वाइट पेज रखना है. उसमें कैसे क्या करना बता देता हूँ. वाइट पेज में से जो भी सोच लीजिए वाइट पेज है, आपका यहाँ नेम रहेगा, फिर यहाँ जस्ट नंबर रहेगा आपका, फिर बैच नंबर रहेगा, डेट रहेगा, ऐसा कुछ तो रहेगा. ठीक है, ऐसे लाइन बना लो. और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ अब क्या करें, फॉर्मेट भी लिख लो. इट वुड बी गुड दैट अगर आप फॉर्मेट लिख लो. तो बेसिकली देखो जीपी जब हम लिखते हैं उसका सोल्यूशन का, तो ऐसा पेज में बना सकते हो. ये मैं फॉर्मेट, असली कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जीपी का. तो अगर कोई सोच रहा है कि ये तो सर जो बोल रही है पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है. यू कैन ऑलवेज डू एडल्टरेशन, मिक्सिंग, वॉट एवर यू कैन. यू कैन ऑल्सो रिमूव सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, जस्ट दैट एसेंस शुड बी कन्वेड. जीपी हो गया, लिखा रहता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. सबसे पहला चीज मैं क्या करता था, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड. ये एक ऐसा हेडिंग होता था, साइड हेडिंग. ऐसा लिखता था गाइस, आप लोग लिख सकते हो अपने वाइट पेज में. जस्ट दैट एक फॉर्मेट के एक वाइट पेज मान लो, एक वाइट पेज फॉर्मेट रेडी रखो, इसमें लिख लो और इसको साइड में रख लो, इसको ब्लूप्रिंट मान लो. फिर नेक्स्ट वाइट पेज में आप लिखोगे. क्लियर है, जिससे कि आपको एसएस में पता चले कि हाँ ये करना है. और बाकी गाइस जो नए नए आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग कैमराज ऑन रखो. ठीक है, मुझे समझ में है कि आप खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, है ना, ट्यूसडे कहीं हनुमान मंदिर में तो नहीं बैठे हो सकता है. चलो भगवान की कीर्ति आरती सुनते हैं और फिर सेशन के मजे लेते हैं, लाभ उठाते हैं. आ जाओ यार. सुपर, सौरभ, संदीप, भावना, ओंकार, मोहित, आशु, वेंकट, सुष्मिता, प्लीज एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, आप कहाँ पे हो? Well, sir, sitting in my home only, but I have just come after running, so not in a proper dressing or गुड. something. आ जाओ यार, But एकेडमी ट्रेनिंग दिलाता हूँ, आ जाओ. है ना, हम ही क्या हम, है ना, एकदम देसी प्रॉपर. So for those who don't know, who am I? Having privacy settings you won't be able. बड़े लोग, ठीक है. अच्छा, कोई बात नहीं. सो थिंग इज, हाँ कैमराज ऑन इसलिए रखने बोलते हैं कि आप लोग जिंदा रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप कैसे दिखते हो, क्या कर रहे हो, क्या बैकग्राउंड है ना, छत कैसा है, छत में सीलिंग है या नहीं, कोई हवा में बैठा है, कोई मतलब नहीं. ठीक है, हमने हर फेज ऑफ लाइफ देखे हैं, एकदम ग्रास रूट से और एकदम टॉप से. द थिंग इज आप रिलैक्स रहो, चीजें सीखो, समझो. ठीक है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड लेफ्ट साइड में लिखना है. सीरियल नंबर 1 2 3 व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है रिसोर्सेज अवेलेबल. ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है रिसोर्सेज अवेलेबल. इसमें भी 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं. छोटा छोटा लिखना है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चीजें लिख रहे हो. अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड में क्या लिखना है. यहाँ पे ये नहीं लिखना प्रॉब्लम्स एट प्रायोरिटी या कुछ भी, ऐसा नहीं. प्रायोरिटीज आइडेंटिफाइड नहीं लिखना है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड. इसमें सिर्फ प्रॉब्लम लिखना है. लोग पता है कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं अनकॉन्शियस मैन. ये आपको बोला गया कि as soon as you were going from here to here, so there was an unconscious man who came to you. मतलब
who came to you and got unconscious, ऐसा करके कुछ लिखा है। तो प्रॉब्लम विल बी अनकॉन्शियस माइंड, ऐसा नहीं कि उसको बचाना एक प्रॉब्लम है ना, इट्स अ गेम ऑफ वर्ड। याद रखना एसएसबी इज अ गेम ऑफ वर्ड्स, जैसा आप बोल रहे हो, जैसा लिख रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वो दिखता है, ठीक है। आप लिखोगे अनकॉन्शियस, ओके, तो ये हो गया अनकॉन्शियस माइंड। फिर दूसरा जो भी आपको लगे कि हाँ कहीं फिश प्लेट रिमूव है, कहीं आग लगी है, जो भी आपको लगे, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपका देखना चाहूँगा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है। सो मोर और लेस फर्स्ट प्रॉब्लम विल बी मोर ऑफ लाइफ एंड डेथ वन। इसका ये वापस DIPR के वर्बेटिम वर्ड्स है, लाइफ एंड डेथ वन होता है पहला प्रॉब्लम, जिसमें जान की नुकसान एकदम टॉप मोस्ट में है। अनकॉन्शियस मैन मतलब ये तो बेहोश है, या तो उसको कुछ भी हुआ है, या किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसको इमीडिएट हेल्थ चाहिए, मतलब हेल्थ चेकअप या जो भी आपको फर्स्ट एड या रेस्क्यू चाहिए। सेकंड में भी लाइफ एंड डेथ टू, मतलब हुआ नहीं है बट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो कि ट्रेन क्रैश हो सकता है, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, या फिर कोई पॉइजनिंग हो सकता है खाने का, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग का है बट हुआ नहीं है, होने की संभावना है। इस चीज़ का लेक्चर है, ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का है, आप है ना, दिस सेशन इज रिकॉर्डेड, आप रह सकते हो, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो बाद में। ओके, तो लाइफ एंड डेथ टू हो गया। तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरा ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं जो नॉट सो इम्पोर्टेंट बट यस नीड्स टू बी सॉल्व। इसको आप ये समझ लो, इट्स लाइक रिगार्डिंग सोशल इश्यूज या प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज। कैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज? किसी का हेयर स्टाइल जल गया, ठीक है, गाड़ी पंक्चर हो गई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी समथिंग, मतलब विच इज नॉट लाइफ एंड डेथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चौथा प्रॉब्लम को हम बोलते हैं गुमराह वाले प्रॉब्लम, मतलब आप बह जाते हो, किसी की गाड़ी डूब गई, ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ऐसा नहीं उसको दिल पे बह जाओगे तो नहीं, टॉप में रखेंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूँ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, इसका एक और असली चीज़ बताऊँ, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये तो चीज़ बढ़िया बताई सर आपने। देखो, चौथा प्रॉब्लम है गुमराह प्रॉब्लम। अब ये नहीं बोल रहा कि 4 ही प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी इसमें 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, बट इन जनरल एसएसबीज में 3 से 4 का ही ट्रेंड देखा गया। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, जब आप प्रैक्टिस करते हो कभी 5-6 प्रॉब्लम्स भी दिख सकते हैं आपको, और ये नेचुरल है, कभी कभी प्रैक्टिस सेट्स में ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ 5-6 करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा, दिल पे लोड नहीं लेना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। रिसोर्सेज अवेलेबल में आते हैं, यहाँ पे मान लो जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, जो भी है कैसे व्हीकल है, बस से जा रहे हो, तो बस और कार जो भी आपका रिसोर्सेज है। सेकेंड है विलेज पीपल, आसपास के सराउंडिंग पीपल इज ऑल्सो रिसोर्सेज। कभी कभी बोलते हैं हाईवे में गाड़ी जा रही है, तो हाईवे ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो रिसोर्सेज। अगर आप आर्म्ड सोचो, मान लो यू आर एनसीसी कैडेट्स गोइंग फॉर फायरिंग, तो गन और राइफल्स भी आपके रिसोर्सेज हैं। मोर और लेस रिसोर्सेज वो होते हैं जो आप यूज करने लायक रखोगे या कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने रिसोर्सेज लिख दिया बट हमने यूज नहीं करा तो क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप है ना आर्टिलरी लेके जाओ और आप सामने दुश्मन एक ही है तो गन से उड़ा दो, आर्टिलरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, बट फिर भी लेके जाते हो। सेम केस इज दिस, सब लिखो जो भी आपको सोच सकते हो, मतलब आप सोच लो 4 ही नहीं 5-6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा करके लिखो। मैंने लिखे 7-8 लिखे, बट द थिंग इज ऐसा भी मत लिखना कि हाँ जूता चप्पल ये भी रिसोर्स है, ठीक है, थोड़ा सेंसिबल सोचो, है ना, थोड़ा ब्रॉड जो है वो है, और कुछ लिख भी दोगे तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। हाँ जी पीयूष बताओ। So actually, many people suggest that we should bifurcate the resources like hidden or obvious. Like, should we write or not? कर सकते हो, है ना, बट उसमें भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा मार्क्स दे नहीं रहे, ठीक है। मोर और लेस आपको टाइम बचाने का एक कारगर मेथड है हिडन है, और वो अब वो सोचने जाओगे तो आप सोचो कभी यार ऑब्वियस रिसोर्स भी हिडन हो सकता है, ठीक है, Hmm. है ना, Could मान be. लेते हैं मैन लेवल क्रॉसिंग, ये हिडन है, बट कोई बोलेगा नहीं तो दिख रहा है, ये तो ऑब्वियस रिसोर्स है, मतलब क्यों आप करें रिसोर्स, मतलब रिसोर्स, ठीक है। जब ये तो है ना, यू आर नॉट समवन कि ये हमारा आर्टिलरी रिजर्व वेपन है, ये है, मतलब जो है रिसोर्स है रिसोर्स है। अब हाँ वो अंदर अंदर सेक्शनल जो करना करेंगे।
हाँ जी अनुराग बताओ। सर जो अगर हमें कई बार दिया होता है कि टी स्टॉल है या मैकेनिक है कहीं पे, तो सर वहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइक कोई बाइक खड़ी होगी, वो भी हमारा रिसोर्स होगा। वापस रिपीट करो। सर लाइक कोई टी स्टॉल पे बाइक कोई टी स्टॉल मेंशन्ड होता है, तो शुड वी अज्यूम कि वहाँ पे कोई बाईसाइकिल खड़ी होगी या कोई बाइक खड़ी होगी? इतना भी नहीं एज्यूम करना कि हाँ कोई बाइक खड़ी कुछ है। आपको पता चलेगा जैसे हाईवे के पास कोई गाड़ी रहेगी, है ना, मान लो कहीं नदी नाला है, कहीं कुछ जा रहा है रिवर या पॉन्ड, तो वहाँ बोट रहेगा, इतना रखना है। साइकिल हो या आसपास, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे आप सोच रहे हो ना साइकिल का यूज करें, उससे अच्छा रिसोर्स रहेगा क्या, बाइक रहेगा, कार भी रह सकता है। जैसे कभी कभी आता है, यू आर हैविंग अ टी एंड सडनली कोई भी विलेज पर्सन केम अप इन हिज बाइक एंड हिज बाइक गॉट ब्रोकन ऑफ, तो बाइक तो पड़ी होगी मिल गई, है ना, तो जरूरी नहीं साइकिल भी उठा के यूज करना है। समझ रहे हो? ये चीज़ है। ठीक है, क्लियर है, चलो अच्छी बात है। बाकी जनता सो गए हैं, चलो। तो ये है जीपी का। इसके बाद क्या लिखना है थोड़ा बता देते हैं। जैसे आपने सोच लो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा, मतलब हाफ ऑफ द पेज है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ जीपी, यहाँ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड, यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल, ऐसा जगह यार लाइन नहीं बनाना है, मैं आप लोगों के लिए ऐसी लाइन नहीं बनाना, बनाना आपके ऊपर है, बट मैंने कभी लाइन नहीं बनाई। फिर मैं लिखता था टाइम नाउ, जो भी है, ठीक है। टाइम नाउ मतलब लिखा रहता है ना, टाइम नाउ इज 1500 आवर्स, या टाइम नाउ इज 3 PM इन आफ्टरनून। क्लियर? तो यहाँ टाइम नाउ लिखना है, एंड वाली लाइन में आपको दिखेगा जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब भी। उसके बाद लिखोगे सॉल्यूशंस। मैं एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड में एक और चीज बोलना भूल गया। अब यहाँ पे नीचे एक और चीज ऐसे लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव नीचे, मैं छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्यों लिखना बोल, छोटा सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड के नीचे। ऑब्जेक्टिव इज मोर और लेस आप जिस काम के लिए निकले हो। 10 एनसीसी कैडेट्स वेर, मतलब है ना, एनसीसी कैडेट्स वेंट फॉर फायरिंग व्हाइल, है ना, गोइंग टू द डेस्टिनेशन दे सॉ सो एंड सो। तो भाई फायरिंग इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव, फायरिंग को मतलब है ना इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ लिखना ऑब्जेक्टिव में फायरिंग, एंड में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं डालना है, ये गलती मत करना। क्यों? कोई बता सकते इसकी रैशनैलिटी? पुराने बैचेस, ओल्ड स्टूडेंट्स या ओल्ड भी जो काफ़ी दिन से सेशंस में हैं, दे माइट हैव रियलाइज्ड। कोई बता सकता है लास्ट में क्यों डालना है ऑब्जेक्टिव का खुद का? ड्यू टू इट्स प्रायोरिटी, क्योंकि इसमें टाइम भी है, हमें शाम तक करना होता है। Chatwood motto. करेक्ट, चैटवुड मोटो, ठीक है। टाइम वाइम सही है, मैं बोल रहा लिखने की बात है, लिखने में प्रायोरिटी नहीं। चैटवुड मोटो, देश, लोग, फिर खुद, खुद का कामकाज। यहाँ ऐसा नहीं कि खुद का कामकाज में मतलब यार मैं तो अकेला हूँ, मुझे सबसे पहले लोगों की फायरिंग कंप्लीट करा देनी, फिर मैं अकेले बचा हूँ, वो सेल्फ अप्रोच दिखा रहा है। चैटवुड मोटो ऑलवेज सेज द सेफ्टी ऑन एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री मस्ट फर्स्ट ऑलवेज एवरी टाइम। द सेफ्टी ऑन एंड वेलफेयर ऑफ द मेन यू कमांड कम्स नेक्स्ट, योर ओन इज कंफर्ट कम्स लास्ट ऑलवेज एवरी टाइम। सो जिन लोगों को चैटवुड मोटो नहीं पता है, पढ़ लो, सीख लो, याद कर लो, बहुत काम आएगा। जिन लोगों को अभी भी फील नहीं हो रहा है, डोंट वरी, एक बार कॉन्फिडेंस हो गया पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, आते हैं मुद्दे पे। इसलिए हमने लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स को एंड में लिखा है। फिर आते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में जैसे हम आए, सबसे पहला सोल्यूशन आपका एक कॉमन, मैं जिनको भी पढ़ाता हूँ, जिनको भी हम सिखाते हैं, जितने भी लैंग्वेज रेकमेंड होते हैं, एक चीज बताते हैं कि पहला सोल्यूशन विल बी ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये नहीं कि पहले 2 बंदे यहाँ गए तो 8 बंदे सो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपका मतलब भी नहीं होगा, ठीक है। आप तो ऐसे बोलोगे 2 पीपल विल गो हियर, 2 पीपल विल गो है, तो पहली लाइन में आपने एसएसआर को बता दिया कि भाई सारे प्रॉब्लम साथ में सॉल्व हो रहे हैं। वो ये भी दिखाता है कि ये एक साथ सारे काम कर रहा है, ठीक है। बेसिकली मेकिंग द जॉब ऑफ द एसएसआर इजी, ठीक है, इजी इन टर्म्स ऑफ आपका जो परसेप्शन लेवल है, ठीक है। अब जो सेकंड सोल्यूशन होगा दैट विल बी रिगार्डिंग जो भी आपने प्रॉब्लम किया है, या फिर आपको लग रहा है नहीं एक ही पॉइंट में 2 चीज एक साथ हो सकती है, तो आप बोलोगे 2 पीपल विल गो हियर एंड वही 2 लोग वहां पे भी चल जाएंगे, ये भी चल जाएंगे, तो देख लेना बेस्ड ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करेगा।
अब इसमें दो चीज़ याद रखो, जो सोल्यूशन दे रहे हो उसमें मैन और मटेरियल का ध्यान रखना। मैन और मटेरियल का मतलब पहले क्या है, कितने लोग जा रहे हैं और क्या सुविधाएं या रिसोर्स यूज कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ जितने लोग हैं जो भी हैं, मतलब 8-10, कभी कभी 9 लोग होते हैं ग्रुप में, तो 9 लोग हो आप लोग, 10 लोग होते हैं 10 लोग। और रिसोर्सेज मतलब गाड़ी घोड़ा क्या यूज कर रहे हो, कैसे बजा रहे हो, कहीं अगर बोलते हैं ना गूंज मिल गए तो गूंज को बजाने के लिए लाठी है, ये है वो है, जो भी है। तीसरी चीज टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, बट बहुत सिंपल अप्रोच है। ठीक है, लोग मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, टाइम इतना लगेगा, इतने में स्टार्ट करेंगे इतने में खत्म होगा, इतना मत करो। इतना टाइम मिले तो बहुत अच्छी बात है, बट इन रियलिटी प्रैक्टिकल केस में इतना नहीं मिलता। आप सोल्यूशन 2 के एकदम एंड में ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस d इक्वल टू, मान लो आप पॉइंट ए से बी में जा रहे हो, फिर वापस ए में आना है, तो मतलब 10 + 10 मिला के ऐसे लिखोगे 10 + 10 इक्वल टू 20 किलोमीटर। 10 अप एरो बना सकते हो, 10 डाउन एरो बना सकते हो, वो अच्छा अप्रोच होता है। फिर लास्ट में 20 किलोमीटर। यूसेज ऑफ सिंबल्स, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, यूसेज ऑफ सिंबल्स, एरो, राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सब कर सकते हो, वो भी सोल्यूशन। टाइम 30 + 40 मिनट ऐसा अगर आप लिखना तो 70 मिनट्स ऐसे कर सकते हैं, मान लो एनी केस। और एक और चीज, पहले सोल्यूशन लिख लो सारे का, फिर थोड़ा थोड़ा स्पेस रखो, फिर दिमाग में फटाफट लास्ट में कैलकुलेट करो d इक्वल टू t इक्वल टू t इक्वल टू t इक्वल टू। समझ में आया? इससे क्या होगा, एटलीस्ट एक सोल्यूशन क्लियरिटी में रहेगा कि हाँ इतना इतना में हो रहा है। अब आप टाइम लो, डिस्टेंस लो, क्या लेना है, जो लेना है लो। अदरवाइज किसी किसी को अगर 7 मिनट डिस्टेंस टाइम में वो भी कर सकते हैं, बट इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओ ना डिस्टेंस टाइम में, तो टाइम जा रहा है, फिर आप एंड वाले सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते कभी कभार। पहले मैंने बताया सारे सोल्यूशन लिखो जिसके असली में मार्क्स मिलने वाले, बाकी चीज़ का होता है ना चेरी ऑन द केक। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सब, किसी को डाउट है? फिर ये जब हो जाएगा, जब पूरा आपने जीपी का पेज 1 भर लिया, तो सेकंड वाला जो पेज रहेगा आपका, ठीक है, उसमें भी आप भरते रहोगे। फिर लास्ट में आपको एंड में एक लाइन खींचना, साइन कर देना। ठीक है, और एंड वाला याद रखो, एंड वाला सोल्यूशन होगा कहाँ मिल रहे हो और कितने जल्दी जल्दी आप जा रहे हो, जो भी आपका व्हाट डू यू कॉल है ना, मेन जगह जैसे फायरिंग करने जा रहे हो, या फिर कोई है ना एनुअल डे इवेंट के लिए जा रहे हो, कल्चरल इवेंट के लिए जा रहे हो, वो भी यस। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे टिप्स बताई नहीं है, ठीक है, अब मैंने असली असली टिप्स बहुत सारे बताए नहीं अभी, क्योंकि आई वुड है ना नो कि आप लोग क्या सोचते पहले, है ना, वी विल डू अ प्रैक्टिस जितना जल्दी हो पाए, फीडबैक ना मिले बट फिर भी आपको एक क्लैरिटी होगा। और मोरल जो बैचेस में है उन लोगों के लिए और डीप में जाएगा। ठीक है, तो जिन लोग अभी आए हैं बाहर से, तो फॉर देम एटलीस्ट दे विल गेट अ गारंटी चेक कि कितना कुछ है। ओके, क्लियर है? तो ये सर एक बार सोल्यूशन का ना सेकंड पॉइंट से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, नेटवर्क ही चला गया था। ठीक है, तो भाई पहला सोल्यूशन लिखोगे ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली। सेकंड वाला प्रॉब्लम का सेकंड सोल्यूशन लिखोगे कैसे सॉल्व हो रहा है, मतलब सोल्यूशन लाइन विल रिगार्डिंग पहला जो आपका प्रॉब्लम लिखा था आपने, है ना, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड में लिखा था ना कि कोई यस तो आपको लिख जाओगे 2 पीपल विल गो टू नियर बाय हॉस्पिटल, या जो भी है, या गिव फर्स्ट एड, इमीडिएट फर्स्ट एड कैसे दोगे, क्या दोगे ना, इमीडिएटली टेक द कार विल गो टू हियर, है ना। फिर उसके d इक्वल टू कितना लिख दोगे, t इक्वल टू कितना लिख दोगे, फिर सेकंड यस थर्ड, तो थर्ड में मतलब ऐसा है कि आपको यहाँ पे मैं पूरा फ्रीडम दे रहा हूँ, और आप खुद भी सोचो कि कैसे लिखना है, आपको कितने लोग लग रहे हैं। कभी सेकंड सोल्यूशन में आप 2 काम एक साथ कर सकते हो, कोई बात नहीं, करो। और कभी कर बताता हूँ एक और चीज़, प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 3 साथ में सॉल्व हो रहा है, ऐसे ही बहुत सारी जगह होता है ना, तो यू कैन डू इट, क्योंकि आपने पहले ही लिख दिया ना ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली। द यस सर गेम लाइ कि बंदा कितने जल्दी जल्दी कर रहा है, टाइम से पहले कर रहा है कि नहीं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रुप का कैसे यूज़ कर रहा है, लोगों का कैसे यूज़ कर रहा है। इसको हर जगह पुलिस या हॉस्पिटल की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, हमेशा याद रखना हर जगह पुलिस हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा क्या बहुत कम जगह पड़ती है। आप ज़बरदस्ती पुलिस, ज़बरदस्ती हॉस्पिटल, ज़बरदस्ती फायर ब्रिगेड मत लेकर आओ। SSB इज ऑल अबाउट वॉर, इस चीज़ को ध्यान में रखो। आप जितना पुलिस, जितना हॉस्पिटल, जितना लेकर आओगे, कल को आप हम भी यही सोचेंगे, SSS भी यही सोचेंगे,
कि ये बंदा खुद कुछ भी नहीं कर सकता, इसको हमेशा ज़रूरत चाहिए। एज एन ऑफिसर यू आर एवरीथिंग, ये समझ के चलो, यू आर एवरीथिंग। कल को आपको फेस्टेड देना भी आना चाहिए, कल को आपको भाई टीचिंग प्रोफेशन में भी ज़्यादा से टीचर भी बनना पड़ेगा तो बनो क्या, कल को आपको फायरिंग करना तो भी करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है, मोर और लेस ये समझो। और आर्म फोर्सेज ऑफिसर आर डिफरेंट फॉर ऑल दिस रीजंस, ठीक है। इवन इसलिए बोलते हैं जो रिकमेंड होते हैं आपको मोर और लेस थोड़ा अलग पर्सनैलिटी वाले देखते हैं, वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा होता है, उठ पटा हर चीज़, यहाँ पे भी वहाँ पे भी यहाँ पे भी वहाँ पे भी, ठीक है। वॉर लाइक मेंटेलिटी, क्लियर है आशु एंड अदर्स? ठीक है, तो अभी Yes, sir. ऐसा काम रहेगा, पेज वगैरह रेडी रखो, फॉर्मेट वगैरह जैसे बनाना बनाओ, 1 से 2 मिनट का टाइम दो, लेट मी फाइनलाइज द थिंग। आपके सामने फिर वो फ्लैश होगा और तब तक मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो जो भी जिस भी मीटिंग ग्रुप से आए हैं, जिधर से भी आए हो, आप लोग को मैं एक चीज़ बोलूँगा, फॉर कॉमन प्लेटफॉर्म आप लोग इस वाले चैनल में आ जाओ, COLT_SSB, क्योंकि यहाँ पे आई विल शेयर द स्टोरी पार्ट, जिससे आप वहाँ से एक्सेस कर पाओ, ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी जल्दी वो ग्रुप सर्च करो, आपको मिल जाएगा, तब तक मैं फाइनलाइज कर, और जिन लोग स्टूडेंट ऑलरेडी है ग्रुप के, उनके ग्रुप में मिल जाएगा। काफ़ी लोग ने ये करा होगा, मतलब शो फॉर देम। हाँ जी गाइस, आ जाओ फटाफट से, कैमरा ऑन कर लो, गायब हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल क्लियरली, एविडेंटली, ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हो, बड़ा सा सब कुछ। किसी ने ये मॉडल पहले से करा है, ऐसा कोई है? डिजाइन कर सकते, रिपीटर्स ने किया होगा, मोस्ट प्रेफरेबल, हर ग्रुप में बनता ही है। ऐसा कोई है जिसने कर रखा है, बी है ना ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर रखा तो अच्छी बात है, वापस कर लेंगे। किसी ने नहीं करा है, बढ़िया यार, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? हाँ जी, रिपीटर्स, प्रियान, पीयूष, एकांश, अदर्स, राहुल। तो गाइस देखो, है ना, पहले एस्पेक्ट से जाते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर इन दिस पिक्चर, इन दिस मैप, इन दिस मॉडल? Brown. Yellow. Brown color. Yellow More or brown. less, the color which you are mentioning as yellow or else the pale yellow is the countryside. Countryside मतलब खेती बाड़ी, वैसे जगह जो लोग वहाँ नहीं रह रहे, या फिर खेती बाड़ी वैसा टाइप है, या जो भी आप ट्रेन से क्रॉस करते हो, कुछ वैसा चीज़ आपको जो दिखता है वैसा समझ लो, ठीक है। दिस इज कंट्री साइड, मतलब नो वन इज लिविंग एज सच, बट यस सम ऑक्यूपेशनल थिंग्स आर हैपनिंग, या फिर बैरन लैंड इज देयर। व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट कलर, एनीवन? Blue. Blue. So blue represents water bodies,
ठीक है, हियर देयर इज दिस रानी लेक एंड पारू रिवर, क्लियर, ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट कलर? Red. Red. So you can see there are है ना four kind of red things, ठीक है. Firstly is your thick red. This thick red signifies motorable road. Motorable road का मतलब है कार, बाइक, ट्रक सब चल सकते हैं इसमें से. Second type of red symbolizes single pagdandi, means you can just walk on it. No cycle, no motor vehicle is allowed. Clear? And third kind of red, which is double dotted, which means you can use bike, two-wheeler, no four-wheelers. ठीक है. And fourth kind of red are settlements, boxes, triangles, rectangles. ठीक है, clear है. And the last red is the borders. ठीक है, more or less the region where your maximum activities are happening. ठीक है, clear है. What is the fourth most prominent color? जल्दी बताओ. Green. Green is basically the Black. ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं. ठीक है, ग्रीन इज जंगल, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे. देयर इज सम विलेज, नो नेम इज देयर, स्टोरी में शायद मिल जाएगा. फिर देन इज ब्लैक. ब्लैक रिप्रेजेंट्स, आपको दो तरीके के ब्लैक्स दिख रहे होंगे यहाँ पे. पहले तो ब्लैक इज यहाँ पे है आपका रोड बिलो वाटर या अबव वाटर? above water. Above water. So basically this is a bridge. Above. Okay, there is a difference between bridge, tunnel as well as railway bridges. ठीक है. So this black represents a bridge over water. Then comes your another bridge. ठीक है. This in this the rail line is crossing over the road or road is crossing over the rail? हाँ, बताइए. Over the road. ओवर द रोड. तो मोर और लेस यहाँ पे कोई लेवलिंग होगा या लेवलिंग नहीं होगा, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं. या यू कैन ऑल्सो सी देयर इज एमएलसी रिटन. सो मोर और लेस इट इज क्रॉसिंग ओवर द रोड. ठीक है, चलो. व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट कलर? ऐसा कुछ दिख रहा है? Gray. ग्रे. ग्रे ऐसा तो नहीं, वो केव है एक. एंड यू कैन ऑल्सो सी देर आर सम लोकेशंस पढ़ लेते हैं. सो कैन यू सी ताजपुर एट द टॉप लेफ्ट? ताजपुर 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, देख लेना, नॉर्थ वेस्ट होगा. ठीक है. देन ऑल्सो यू कैन सी राइट मोस्ट में रानीपुर 30 किलोमीटर. देन ऑल्सो रानीपुर एट 20 किलोमीटर डाउन में. देन कैन यू सी सीतापुर. ठीक है. कैन यू सी मालपुर. कैन यू सी गोलपुर 10 kilometers. There is another bridge. Then again can you see Golpur 15 kilometer. Okay. Can you see Raj ruins? Parking area. So more or less this is any other instructions? कुछ और चाहिए? कुछ और जानना है? Most important thing which you have missed, that is the scale. 10 centimeter is equal to 1 kilometer. This is only for horizontal distances, not for vertical. So you are not required to measure the height of the tree, depth of the water, height of the caves, depth of the caves, height of the bridge. Clear है? So आपको ये करना है. समझ में आ गया आपको? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. किसी को डाउट है मैं आपको लेके, ये आप लोग को मैंने डाल दिया चैनल में, तो ध्यान से देखना. नेक्स्ट कम्स योर स्टोरी. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, मैप देखेंगे, जल्दी से स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको स्ट्रेट 10 मिनट टाइम मिलेगा, 10 मिनट 5 मिनट मिलेगा पढ़ने के लिए. एंड उसके तुरंत बाद 10 मिनट तक आप स्टोरी लिखोगे. ठीक है. सो 15 मिनट्स तक का काम है. ध्यान से सुनना, समझना, और
डू इट रिलीजियसली, दिस इज फॉर एवरीवन, एनरोल स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बाहर से है। चलो ओके, you are a group of college friends, how as many as you can see here, मतलब मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हटा दो, 10 ही लोग हैं, मैक्स टू मैक्स 10 ही होता है। You are a group of college friends from Ranipur on your way in a van to visit the Raj ruins, which is famous for its historical monuments. You have to reach by 11 a.m. You parked your vehicle at the parking lot, which is 1 kilometer away from the Rani Lake. After enjoying the boating at Rani Lake, while you were having a cup of tea at the tea shop, a milk vendor who came to deliver milk to the tea shop told you that a school bus has met with an accident with a truck at kilometer 10 on Ranipur Tajpur Road. The shopkeeper's brothers, who happened to be the boatman, told you that due to flash flood, the railway bridge near MLC 1 has developed a crack and is likely to fall any time. He also informed that he overheard some antisocial elements who happened to travel in his boat discussing that an improvised explosive device has been placed on road Rampur Kolpur at kilometer 20. They are likely to explode the device when a state minister is going to travel back to Golpur at 10:30 a.m. As you were thinking what to do, you see the neighboring tea shop has caught fire and is burning rapidly. You have the following additional information. Train from Tajpur to Malpur starts at 10 a.m. There is an hourly bus service from Rampur to Golpur and Golpur to Rampur. Telephone and mobile communication is disrupted due to heavy rains except at MLC 1. Time now is 9 am. As bold young men and women, what action will you take? Clear? Guys, no doubts will be entertained. इसके बाद so the time starts now for the next 5 minutes. पढ़ोगे आप उसके बाद sorry anything Sir, tea soap, where is tea soap? वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, मैंने बताया था आपको, परसीव करना ध्यान से, पढ़ो वापस। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टोरीज इन द चैनल, ध्यान से देखो। And for those who are watching recording of this thing, the same applies to them. Do check the story in the channel and write the solution as soon as the timer is done.
Alright guys, start writing.
All right, guys, time is up. Stop writing. Stop writing, guys. Stop writing. तो अभी आप लोग को क्या करना है, फटाफट से जो भी आपने लिखा है सोल्यूशन उसका फोटो खींच के ग्रुप में डालना है, कल्ट एसएसबी के मेन ग्रुप में। ठीक है, दिस इज फॉर एवरीवन, एनरोल स्टूडेंट, नॉन एनरोल स्टूडेंट्स लोग। ठीक है, देखो कितने लोग हमने स्टार्ट किया था, कितने लोग हो गए। सीरियस कैंडिडेट विल स्टे, अदरवाइज बाकी लोग तो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए आते हैं। ठीक है, हाँ जी, जल्दी 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 से, we also have to have a discussion. Come on guys, come on, जल्दी। ओके, तो गाइस कैमरा ऑन कर लो। वैभव, राहुल, राजा, संदीप, एकांश, दुष्यंत, प्रीति, यश, वेंकट। कौन से ग्रुप में भेजना है सर? कल्ट एसएसबी के मेन ग्रुप में, मेन। ओके ओके सर। बैच वाले ग्रुप में मत भेजना, मेन वाले में। सर मेरी एक कॉल आ गई थी तो मेरी ये पूरी हो नहीं पाया सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, जितनी भी हुई है, और बाकी तो डिस्कशन में देखेंगे। So does handwriting matter in GTU? Like, because that also shows कि speed of decision, initiative थोड़ा बहुत इधर लगता है क्या ना, handwriting, self confidence तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। क्योंकि जब हैंडराइटिंग खराब होती है या फिर आप कहीं डर जाते हो या तो यहाँ पे जैसे ना घबराते हो, जो भी आप करते हो वो सब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो क्वेश्चन मार्क आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी पेन वगैरह आप दूसरे से मैनेज कर सकते हो, कॉन्फिडेंस कैसे मैनेज करो, सिंपल बात। हाँ जी, बाकी कैंडिडेट्स आ जाओ यार, कैमरा ऑन कर लो। वैभव शर्मा जीडी करना है, राहुल सिंह, राजा मिश्रा, दुष्यंत सिंह, संदीप मौर्य, एकांश, प्रीति, यश, वेंकट। दोज हु आर नॉट इन आवर बैचेस या कोई एनरोल नहीं है तो मैं बता दूं, हम बहुत सारे सेशंस करते हैं बैचेस में, जिसमें ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमारा पहला जीपी का सेशन हो रहा है, मानो नहीं साइक हो गया, इंटरव्यू हो गया, फुल लेंथ, तो वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल तरीके से होता है। यू कैन जॉइन अस, बी अ पार्ट ऑफ इट। अभी बैच चल रहा है, ऑनगोइंग का पार्ट बन सकते हो, अपकमिंग का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, अपकमिंग बैच स्टार्ट हुई 11 अगस्त, जिसमें सब कुछ होगा, स्क्रीनिंग, साइक, वीडियो, इंटरव्यू, एंड एवरी डे एट 7:30। ठीक है, इवनिंग, अदरवाइज एट 8 सैटरडे संडेज माइट बी इन मॉर्निंग। और भी बहुत सारे बैचेस हैं दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, ऑफिशियली गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम कॉलेज और अनऑफिशियली 100+। अनऑफिशियल का मतलब पता है क्या, मतलब वो लोग हमारे बैचेस में आए हैं बट है ना फॉर सम डेज, फिर उसके बाद बहुत दिन बाद रिकमेंड हुए हैं, और जो ऑनगोइंग में 28 बैक टू बैक हो गए, मतलब रहते। ठीक है, और अनऑफिशियल मतलब है ना आए हैं उसके नहीं हुए, 2-3 महीने के बाद 3 बच्चों का गॉट। और ऐसे भी है जिनको हमने दूसरे प्लेटफॉर्म से गाइडेंस दी है, वो दे हैव गॉट रिकमेंडेड, उनके यहाँ बैचेस हैं। ठीक है, सबने डाल दिया, ऐसा कोई है जिसने अभी तक नहीं शेयर कर देना चाहिए यार। ना क्या होगा, हो गया चांस इसको। सेंडिंग डॉक्यूमेंट इज नॉट अलाउड आ रहा है सर। ऐसे कैसे, सबने तो भेजा, मैंने पीडीएफ देखो सबने भेजा कल्ट एसएसबी के मेन ग्रुप में, जहाँ पे 1266 मेंबर्स हैं। वहाँ पे चैनल में अलाउड नहीं होगा, चैनल में कैसे भेजोगे? सर मुझे पता नहीं वो कौन सा ग्रुप है, तो इसी में भेज दो सर, अपने वाले ग्रुप में। अगर आप कैसे, देखो मैं आप लोगों को लिंक ही शेयर कर रहा हूँ उसके। ऐसे रीजन नहीं दे रहा है, यहाँ ज्वाइन, ये रहा ग्रुप का लिंक मैंने भेज दिया, यहाँ जाइए। और जो जिधर भी आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, जिससे कि वो लोग ज्वाइन हो जाए इस ग्रुप में। चैनल में डेली प्रैक्टिस होती है, डेली और रेगुलरली सेशंस भी होती है। चलो, और सर कैमरा ऑन कर लो जो पार्टिसिपेटिंग लोग हैं जीडी के लिए। हाँ जी, कैमरा ऑफ करके पार्टिसिपेट करेंगे, मैं क्या ही बताऊँ।
क्या ही बताऊं, नहीं है बस। अरे वैभव दृश्य, यस वेंकट, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। Sir, actually, I have not seen the narrative, so didn't write the solution. So you want to participate? Yes, I mean I will listen to all of the persons who have written their solution. No problem, just listen. देखो क्या हो रहा है, are you fresher or repeater? Repeat it, sir. More or less you know the process. Just that देखो क्या अच्छा चीज हो रहा है, क्या खराब हो रहा है. See the feedbacks. It might help you. Yes, sir. If not feedbacks, at least it will help you in the long. अभी एडिट कर पा रहे तो अभी सुनो. So guys, देखो, in your discussion, you all are required to come to common group solution, and given will be around 10 minutes. You are required to discuss the resources used, time, solution, manpower, whatsoever you can think of. Try to solve your problem with utmost clarity and with utmost due diligence, which includes no one should be harmed in this discussion, no one should be not taken in such a way that he or she is against someone. Just that make sure that your mode of communication is English and it is a friendly tone. कोई हाथ पैर नहीं चलाएगा, कोई हाथ पैर नहीं लगाएगा, तुम्हारे लिए सेट, ठीक है? Just that यहाँ पे फर्क मत डालना, हाँ कुछ गलत हो रहा है. Okay. तो I can say around 8 candidates will participate. और कोई इनके अलावा 8 के अलावा तो 8 कैंडिडेट्स कौन कौन है? एकांश, हरपुर, राजा, संदीप, दुष्यंत आपको भी नहीं करना पार्टिसिपेट? करना है सर, करना पड़ा। पीयूष शर्मा, वैभव शर्मा, ठीक है, 8 कैंडिडेट्स. सो टाइम स्टार्ट्स नाउ. Gentlemen, I think we should start from discussing the problems we have. Gentlemen, I first should be the first priority should be going to the first aid I believe, gentlemen, we have got enough time and we should not rush. We should discuss it calmly. I think we should give MLC2. I agree with this. Our first priority should be the body of the tea shop because it is happening right now. And the second problem will be the school bus accident that has happened at KM10. Gentlemen, all things will be solved simultaneously. So we will send 6 people to the road. Children involved and the danger will be on a large scale. Moving And gentlemen, our second priority should be the bus accident because the it may tea lead to shop the fire should be extinguished by using the fire extinguisher by 2 people. All of you agree with me that the tea shop fire should be extinguished by using the fire extinguisher. Our third priority should be the fire accident and fourth priority should be the explosive on the road. People only. Only We 2 should people go are with how many lives are endangered with the problem. The bus, the bus goes on. Our first priority should be bus accident. first Second Yes, priority should gentlemen, be I agree with you. So we will agree that the first priority should be the bus and truck How many lives accident. endangered? And fourth According to the priority result, what should happens be the needed to MLC2 be going to solved the first. MLC1 using the boat. Gentlemen, we should move towards the urgency of the problem. The fire is right now in our road in road. their van and they will reach to the MLC van and they will inform the railway authorities about the crack in the track and so that train accident can be avoided. Because it can lead to the lives of many people. By using the van From the parking area, they will go to the 10-kilometer area where the bus accident got, and after that, by taking the boat, 2 to 3 people will go from the using Paru river. Using the Paru river, they will go to the MLC1 and where and here after that reaching there, we will they also will inform ambulance. I agree with you. We will take our van, go to the KM10, give the first aid to the students, take them out. After that,
And same time, Rahul, I will add here one point that at the same time, 2 to 3 people from Paru left by taking a boat, by taking the boat, they will went to the Paru river to the submersible. And the two of them are dropped at the Raj Rohit. Agreeing with Sandeep, people will take a boat and go towards the railway bridge. Put a danger sign in both the ways to stop the train from coming at 10 a.m. They will, I think 10 kilometers around 2 meters away from the track when we go with boat. Station and after that they will call to the RPF. They will call to the RPF or nearby landline and let us know them. After that, I agree with you. They will call to the railway department about the railway bridge. MLC1, we can At the also MLC1. inform the railway authorities. We can also inform the police department. We can also inform other ambulances and hospitals. I agree with you. It will also call to the police department about the explosive at the KM20. And 2 people will also go to the KM20 by using the bicycle, by using the Kacha Pagdandi. There they will stop the traffic and inform. They will stop the traffic from coming at the KM20 and inform them about the can be solved by reaching explosive. MLC1. Because at MLC1 we have landline and I agree with you. They will go to the MLC1, but at the same time, 2 people they will report to the proper authority, but they will also go to the KM20 to stop the traffic and also to put a flag on the both the side of the railway bridge. They will also inform to the police department and to the railway department at the stop the MLC1. traffic. adding on that, Rahul, I can add that there is a two guys from the village. By taking the village help and by taking their vehicle, they will went to the Rampur or M20 from there also, because we have a group of 10 people. So who is went to that accident place? I would like to add one more point that there are 2 people. Agree with you. I would just like to add 2 more points that 2 people, 2 anti-social elements are also on the board. Now we also have to inform to the police about them also. And 2 people by boat can go to MLC1. As the Gentlemen, we can send 2 people to the Tadpur railway station to inform the railway authorities about the train accident which might happen. We are only going to inform them by reaching to the MLC1 by telephone. By a telephone call, we can only because we should also make sure that we should also reach there and stop the accident. We are only a group of 10 people. We are a group of only 2 people. 3 people have gone to the school bus. 2 people have gone to the railway bridge. 2 people have gone to the that KM20 to stop the traffic. Yeah, that goes to the 7 people. I think it is easy to reach the station. 2 people will reach the went to the campfire where the tea shop get caught fire. I would 2 people like went to there. add a point. We have to take the boatman with us, as he is the one who has seen the miscreants who were planning to implant the explosives on the road. So we need to take him as an eyewitness, so he would be able to help us in like. We can add this point. I think that remaining 2 people will take a boat with the boatman and catch that anti-social elements. While bringing the injured gentlemen, police can help us in catching those anti-social elements. We are nobody to take. Yeah, we have informed them, but at the meantime, we could take a sight on them. So they would be always in our reach, so we can have the police to call them. We can stop the trafficking. We can stop the traffic to part the road so that 2 people have already gone to the KM20. Let's stop the traffic. Move forward. We can catch the miscreants. Now moving to the final, our aim. Yeah, we all have to meet at ruins at 11 a.m. Yeah. So after. So we will meet again at the parking area at 11 a.m. before the 11 a.m. so that we can go to the Raj ruins and continue our visit. We can directly come to the Raj ruins because 2 people are on the KM20. So there is no means to go come from the other side and 6 people will come from the other side and we'll meet at the Raj ruins. And 2 people from KM10 take back the bus and goes to the parking area and again go to the ruins. The people who have gone to the KM10, the school bus. 2
2 people will came back from the railway bridge. 2 people will came back from the that KM20. Gentlemen, I think there is And no the need to remaining- reach at the railway bridge because nobody can stand at the railway bridge. So what we can I do is just we have can said reach that the they will station. come back from the railway bridge. There 2 is people will an come MLC back from the level railway bridge crossing at the and the ruins. communication They is can very also reach came at the by, railway back by bridge. using a boat. They can also came by using the boat where in which they went there. Yeah, the Gentlemen, people who but have we gone should to the not railway forget- bridge, they have gone to by using the boat. Now coming to the Yeah. time and distance, how much time it is going to go to the bus. I think the distance. Currently it's 9 a.m. and to go to KM10, we need approximately 1 hour to solve the problem. So 9 a.m. to 10 a.m. we will solve the problem number 1, and then we will like look at the other problem, which is the railway crossing. So for that we can take. Gentlemen, at the there are same two time, we have problems. also informed MLC1, which have also took us about an hour, and we can come back from that place by 10:30. Yes, By this is solving the these distance two between problems, the- we can came from there at I the would like to 10 say a.m. I that the think. distance between the Rani Lake and the parking area is 1 kilometer. They will only take 5 to 7 minutes to go to the parking area. They will take the van and go to the KM10. The distance between the parking area and KM10 is almost of the 3 kilometers. So they will only take 10 minutes Okay, to so go to that the way we will KM10. solve this problem, and we should move ahead to the After other problem, there- which is to reach to the Last MLC 1 1. minute. Last 1 minute. So we will take the boat, including the boatman, and we will reach the MLC 1. From there, the group will And- subdivide, and they will go to the KM20 to solve the other problem. Yeah. Okay. Gentlemen, we have Okay, came to last the one is- conclusion part now. Now we all have met at the Raj Ruins by 11 a.m. Okay. So that in conclusion- we will solve all the problems, and we will enjoy our visit. Yeah. So Let's conclude the story. let conclude. All For agree, conclusion, I would gentlemen? like to. Okay, great guys. I would like to. I guess you all have came to the conclusion. So the group nominates who for the final planning. I think Rahul should give the conclusion of the group. I nominate Ekans. I nominate So- Rahul. Okay, Rahul, you can go with the common story. I also want to go with Rahul. Okay, Rahul. So now do the final planning solution. As you guys do mention, what are the things you have seen, tell the problem, tell what are the resources you have used. First of all, thank you, group, for nominating me for the common solution of the problem. In this, the first problem, burning tea shop. Second, in bus accident with truck at KM10. Third is railway bridge near MLC1 crash. And the fourth is explosive at KM20, the road between Rampur and Golpur. Resources, we have a van, we have a bus, hourly bus service from Rampur to Golpur and back from Golpur to Rampur. We have a telephone and MLC1. We also have a first aid in the van and in the bus. Our aim is to meet at ruins at 11 a.m. in the morning. Now we are a group of 10 people and the time now is 9 a.m. in the morning. 2 people will use fire extinguisher and extinguish the fire at the tea shop. 3 people will take a van from parking area and goes to KM10, get the student out of bus, give them first aid from the bus and van and allow the driver to take them home. The whole process will take 1 hour. Secondly, 2 people will take a boat and with a boatman goes to the MLC1. There they will inform the railway authority about the crack in the railway bridge and also about the explosive at KM20. At the same meantime, they will also go to the railway bridge, put red flag at both the end of the railway bridge and to stop the train coming from Tajpur to Malpur at 10 a.m. 2 people will go to the KM20 by using cycle of the milkman using Pagdandi and stop the traffic at KM20 and inform the authority about the bomb explosive to stop the minister van at 10:30 a.m. 2 people will take a boat and with a boatman they will
go to the anti-social element and make an eye on them and have the police to caught them. At 11 a.m., we all meet at Rajrun's. Okay. So the group agrees with the solution. No, sir. So what happened? What point you want to add? So very first of all, think that the bus accident at KM10, we should take them to hospital as Tajpur, as the train is going to Tajpur, sir. So assuming that that's a big city, and we can't presume that just after giving first aid, we can send them to home. And thereafter, sir, he said that the trail can be used for cycle. As you have mentioned that the trail is only can be walked, and how he used cycle or something. So these 2 points, sir. Any other thing? Alright. Alright guys, great discussion. So if at all you are done with the whole meeting, then you can check on the recording, check on the solution again, check on your story, such that you will get a clarity of what exactly might be a better solution to it. Okay. चलो, nevertheless, आ जाओ फटाफट से कैमरा ऑन कर लो फटाफट, so that we can discuss little bit and we also have to close this meeting. बट उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जीपी को लेकर. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसका सोल्यूशन नहीं डिस्कस करेंगे, बट कुछ ऐसे चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको वापस सोचने मजबूर कर देगी कि यस ये चीज़ें तो रह गई है ना, हम तो रॉकेट बन रहे थे. और कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोग फॉर श्योर रीजंस के लिए नहीं करवाएंगे रिकमेंड. ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे. हाँ जी पीयूष बताओ. My mic was mute. Sorry, sir. I didn't notice that. So actually, I had a issue like while writing the GP. There is a section where I have used 2 + 2 people. Yeah, I meant to state that group A and group B will go to a place and thereby they will bifurcate. Like 2 will go to one place and 2 will go. Like this, I should mention, or group B, group C, like adding. मैं जस्ट मेंशन 2 people will go here, 2 people will go here. अगर आप ग्रुप पे भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. It's just that how well you can represent the things. There is no rocket science that you need to mention in a proper manner or something. It should be clearly evident कि 2 बंदे यहाँ जा रहे, 2 बंदे यहाँ जा रहे. बहुत सिंपल. Okay, any other thing? किसी कुछ पूछना? अरे तो देखो, जीपी एक्टिविटी इज सच एन एक्टिविटी जहाँ पे दिमाग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉन्शियस स्टेट को समझना. मतलब आप सरकार के लिए जा रहे हो, सरकार के अगेंस्ट में नहीं जा रहे हो, है ना. आप लोग सरकारी संस्था में जा रहे हो ना, आर्मी प्राइवेट तो है नहीं रशिया के जैसे, या बांग्लादेश जैसे तो है नहीं जब चाहे मिलिट्री को कर दिया. समझ रहे हो ना. मतलब पहले बात इसको समझो, आप जिस संस्था में जा रहे हो सरकारी संस्था है, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, गवर्नमेंट जॉब्स. इसका ग्रेविटी समझो. आप लोगों ने इसकी ग्रेविटी की हिला डाली. देखा जाए ना, इसमें ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे 8 में से 8 को भी मतलब ऐसा होता है ना वॉश आउट टाइप वाले केस में. आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत जीता, बहुत कुछ किया, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं ऐसे कैसे. बहुत सारे रीजन है, मैं भी गिनवाऊंगा. कुछ जगह है, कुछ जगह कुछ लोगों ने अच्छा बोला है, बट फिर ग्रुप है ना. ग्रुप का जो एग्जीक्यूशन होता है, ग्रुप भी पन होती है तो आप भी उसी भीड़ में आ जाते हैं. बोलते हैं ना ग्रुप खराब आई थी, तो यहाँ पे जहाँ दिखते हैं ग्रुप खराब आई है. ठीक है. देखो, सरकारी संस्था में जब जा रहे हो तो सरकारी कामकाज रोकने नहीं है. आप हमेशा याद रखना, सरकारी कामकाज रोकने नहीं है. आप एज एन ऑफिसर, आपको इंटेल मिल चुका है, आप एज एन ऑफिसर आपको मिल रहा है इन्फॉर्मेशन कि ये होने वाला, ये हो सकता है. आपको उससे पहले वो काम रोकना है, वो जो प्लान्ड इवेंट है उसको रोकना है, rather देन कि जो होने वाला उसको रोक रहे हो. मतलब सिंपल एग्जांपल, मुझे मीटिंग कराना है. ठीक है, सोचो मान लो मैं हूँ और मेरे टीममेट्स हैं. मेरे टीममेट्स मीटिंग करा रहे हैं और मुझे एकदम डॉट इस टाइम पे मुझे मीटिंग में एंटर करना है. ठीक है, तो अब क्या है, आशीष या जो भी कोई एडमिन है उसने ग्रुप को शांत नहीं कराया. ठीक है, बट मैंने बोला मैं इस टाइम पे आऊँगा, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो भी पर्सन है कि उसको मेक श्योर करना सब शांत रहे, सब हो रहे. ठीक है, अब मैं चुपचाप आऊँगा अपने टाइम पे और करूँगा.
ऐसे तो नहीं ना, हाँ मुझे वो बोलेगा मत आओ मत आओ मत आओ, अब कल आना। ठीक है, मोर और लेस आप समझ लो सिंपल गेम, कल को आप जिस भी जगह में जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके एक्टिविटीज नहीं रोकने हैं, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं रोकने। इससे किसको क्या समझ में आया थोड़ा देखते हैं। बहुत डीप मीनिंग है इसका, फिर देखते हैं कितना तो जो हम भेज रहे थे लाइक बस लेके रामपुर या मिनिस्टर को रोक रहे थे आने से, थोड़ा लाउड एंड क्लियर होता बात में। तो लाइक हम मिनिस्टर को ही रोक रहे थे आने से, रादर देन टाइम के पहले एक सिक्योरिटी पेट्रोल या पुलिस पेट्रोल हम रामपुर से मंगवा सकते थे फॉर स्कैनिंग द एरिया। वो तो चलो ठीक है, इसके अलावा और एक चीज रुकवाया ट्रेन रुकवा सर, ट्रेन रुकवा भी ट्रेन एक जगह है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर। सर ट्रेन रुकवाना तो जरूरी था क्योंकि ब्रिज तो रिपेयर होगा नहीं इतना जल्दी। लाउड एंड क्लियर बोल रहे हैं आप लोग कैसे। सर ब्रिज तो क्रैक था तो उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा सर। गेम तो वही है, There is a आपने जितना बड़ा crack in the bridge. प्रॉब्लम आपके लिए, ठीक है। उसमें बोला है ब्रिज में रिपेयर है, ब्रिज कभी भी गिर सकता है, ये उसका कहने का मकसद है। ठीक है, कह दिया, अच्छी बात है यार। देखो यही होता है, अब ब्रिज अगर अच्छी टेक्नोलॉजी से हुए तो हाफ एन आवर में भी रिपेयर हो सकता है। टेम्पररी रिपेयर कराना है आपको, ये नहीं कराना है कि हाँ बैठ के आप है ना मतलब पूरे रेनोवेशन करा दोगे अगले 10 साल तक ब्रिज। सर आप अगर सीमेंट भी लगाओगे तो उसका सेटलिंग टाइम ही 30 मिनट्स होता है। क्या हो गया? आई डोंट थिंक सर कि 30 मिनट में कोई ब्रिज फिक्स हो सकता है। But yeah, I'm a civil engineer and I know that the railway structures are made up of steel, so they just can't be like exchanged from one section to another section. सर उसको वेब फॉर्म में छोड़ सकते हैं क्या कि लाइक वी इन्फॉर्म द रेलवे अथॉरिटीज एंड वो काम तो उनका है ना आगे का। यही गेम है, ये जैसे ही बोला ना वो काम उनका है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। SOR सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी क्वेश्चन मार्क में आ गया कि बंदे को काम दिया, सोचो आपको डेप्यूटेशन भेजा एक ऑफिसर बना के, है ना, आप बोल रहे हो भाई ये तो काम उनका है, मैं तो TYDT पे आया हूँ, गया भाड़ में, मतलब गई। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाते हैं। जैसे आप बोलते हो इन्फॉर्म कर दिया और अपना काम करने से लगे, नहीं पुलिस को इन्फॉर्म करना, फायर ब्रिगेड आपको मेक करना है, वहाँ सोल्यूशन लिखना पड़ता है। यू नीड टू है ना मेक श्योर दैट इन्फॉर्म भी किया और कंप्लीशन तक वेट किया और फटाफट कंप्लीट करवा दिया। ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ याद रखना, ब्रिज हो, रेलवे लाइन हो, कुछ भी हो, आपको रिपेयर करवाना है, प्रॉब्लम उतना ही परसीव करो जितना आप सॉल्व कर पाओ। कभी बॉम्ब इम्प्लांटेड है तो बॉम्ब को रिमूव करोगे, या मान लो बॉम्ब को बॉम्ब स्क्वाड बुलाना, बुलाओ। और एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग सोच रहे सर हम तो बॉम्ब डिफ्यूज कर ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, आसपास कंट्री साइड है, आसपास कंट्री साइड है, बॉम्ब को उठा के साइड में रखना या जो भी है ये करना पड़ेगा। एक करेजियस एक्टिविटी दिखता, पागलपन नहीं है। मैंने क्या बताया, SSB में और रियल लाइफ में दो अंतर है। रियलिटी जितना दिखाओगे उतना आप SSB दूर आएगी। थोड़ा जाओ, जज्बा दिखाओ, जोश दिखाओ। मान लो कि बॉम्ब एक बैग में पड़ा है, स्कूल बैग में, बाहर रख दिया, कंट्री साइड में फटने दो, क्या जा रहा है, कंट्री साइड बैरन लैंड हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा चीज ट्रेन लाइन या कुछ भी ऐसा हो गया, फिश प्लेट रिमूव हो गया, फिर क्रैक हो गया, कुछ नहीं यार, देखो मेक श्योर करना है कि टेम्पररी पहले कुछ भी करके उसको रिपेयर कराना, लॉन्ग टर्म रिपेयर कराने के लिए रेलवेज को जो भी है वो करने दो। ठीक है, बट आपका काम है उस 1 घंटे में वो ट्रेन पास होना है। ठीक है, ये बैठ के ये नहीं कि सब कुछ हो गया, रेड कपड़ा यूज कर रहे हो, मिनिस्टर को बोल रहे हो कल आना, आप तो स्टूडेंट हो, कहाँ जा रहे थे 11 बजे, 11 बजे कहाँ जाना था आपको स्टोरी में? रुइंस में जाना था घूमने के लिए, और आप बैठे बोलो मिनिस्टर को बोलो मत आना कल आना, क्योंकि स्टूडेंट लोग ने पता। Can I add? So, Yes, we will just say to the minister that this will happen till we solve it. Means it could be solved in a half an hour also. यही ये देखो, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स इन SSB। आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि आप सॉल्व करोगे। एक बात बताओ, है ना, मान लेते हैं आप कंपनी कमांडर हो, मेजर साहब, ऊपर से ऑर्डर आया आपको ये करना है, ठीक है, कुछ भी देखो सिंपल है यार, बहुत आते हैं, इवन एकेडमी में भी आता है। आपका जो एक टर्म सीनियर होता है वो भी कुछ बोलेगा ना, वो 8 टर्मर तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। सिंपल समझो कि ऊपर तक बात पहुंचनी नहीं है, आपको नीचे खत्म करना है। ठीक है, तो यही बात है, आप ऊपर इन्फॉर्म कैसे पहुंचाएं। और एक चीज़ समझो, आपका काम है उस टाइम को ख़त्म करना, मतलब कुछ भी करके उसको क्लियर करना। क्या कर सकते हो, है ना, इन्फॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉम्ब को हटा दो। मिनिस्टर विल गो एज पर द शेड्यूल टाइम,
बोलते हैं ना मोदी जी जाएंगे एज पर द शेड्यूल टाइम, उससे पहले आर्मी वालों ने अपना काम कर दिया, न्यूट्रलाइज करना है, एलिमिनेट करना, समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं प्योर डायनेमिक कंपोनेंट। देखो यार मैंने एक चीज़ पहले ही बैचेस को बताया है ना, मुझे रिकमेंड होना नहीं आता बट मुझे मेरिट में टॉप करना आता है, ठीक है? द थिंग इज ये करेजेस दिखाना है आपको। लोग सोचेंगे अरे पुलिस को बुला लेंगे तो हम रॉकेट बन जाएंगे, वो फ्रेशर तक सही है, ठीक है, या ग्रेजुएट एंट्री में फ्रेशर फिर भी चलेगा, किसी को ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट आप खुद सोचो कि कितना डिफरेंट है। आप अपना काम भी कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहा है, ठीक है? ऐसा तो नहीं बोल रहे हो कि हाँ बॉम्ब को साइड में रख देंगे, आप वेट भी करोगे, है ना? विल मेक श्योर दैट द बॉम्ब गेट्स एक्सप्लोडेड एट द कंट्री साइड एंड डिफ्यूज्ड एंड नो लॉस ऑफ मैन एंड मटेरियल इज देयर। ये लिख दो लाइन में, इससे क्या दिखा रहा है? और लास्ट में लाइन डाल देना, है ना? मिनिस्टर विल क्रॉस द KM20 या जो भी आपके थ्रू जा रहा था KM20 में, विल गो एज पर द शेड्यूल टाइम, ट्रेन विल आल्सो गो एज पर द शेड्यूल टाइम, ठीक है? कोई रोकना कुछ नहीं, उससे पहले काम करो, इंटेलिजेंस मिला है उससे पहले एग्जीक्यूट करो, और हर काम जितना भी टाइम होने वाला था, मान लो जैसे मान लो ये KM20 से मिनिस्टर जा रहा है 4 बजे, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है रियल में, 4 बजे जा रहा है तो आपका 3:55 या 50 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए टास्क। आप लिखोगे बाय 3:50 बॉम्ब्स गेट डिफ्यूज्ड, प्रॉपर 3:50, समझ लो? ये दिखाता है कि टाइम से पहले काम करता है, बोलते ना बी ऑन टाइम, बी बिफोर टाइम, डिफेंस का ये रूल। डिफेंस के कहीं पे भी जाओ यार, बार बार डिफेंस की जरूरत नहीं है, लाइफ में आप जब करते हो बोलते हैं ना टाइम से पहले पहुंच जाओ, टाइम से पहले कर लो। क्लियर? कुछ चीज़ें समझ में, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से रेंडर किया है ना यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे जगह था रोकना नहीं था। और एक बात बता रहा हूँ, आपने जब प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करने का बोला, सीधा पहला प्रायोरिटी आग बुझाने पे था, ठीक है? मैं मानता हूँ उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, सबसे पहले आग बुझाने में क्यों डाला? टी शॉप में आग लगी, आपने बोला है यार ये सर क्योंकि आंखों के सामने तुरंत हो रहा था, अभी है तो उसको छोड़ के जाना ठीक नहीं समझा मैंने, कर देते हो फिर जल्दी से। नहीं, सही बात है, उसको उसको आप पहले सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैं आपने क्या किया, देखो मैंने बोला सॉल्व आउट गेम ऑफ वर्ड्स, आप कैसे बोल रहे हो? आपको बोल रहे हैं सर, है ना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड आर सो एंड सो एंड द वेरी फर्स्ट थिंग है ना, ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली, सो एज सून, है ना, 2 people विल इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ नियर बाय वाटर विल, है ना, मतलब लिव दिस, आग को बुझाएंगे, ठीक है? एंड इवेंचुअली उसके जो भी 2 लोग अपना अपना काम करेंगे। सोल्यूशन भले आप पहले में दे रहे हो क्योंकि सामने हो रहा है, बट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड में ये बता जो आपके सबसे लाइफ एंड डेथ का हाई है। क्लियर? ठीक है? स्टार्टिंग बोलते लगा रहे इसने सबसे पहले ये परसीव करा है, अच्छा ना, मतलब इसका स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत है ना, बेसिक। क्लियर? समझ में आ रहा है? बाकी चलता ओके बिल, ओके सर। ठीक है? बाकी पीयूष, एकांश, यश, राजा, हरनूर, वेंकट, दुष्यंत, ठीक है? क्योंकि देखो मैंने सोल्यूशन Yes, sir. ये सोल्यूशन हम कल डिस्कस करेंगे इसी को लेकर, बट द थिंग इज ये मेजॉरिटी क्वेश्चन है, एंड आप खुद देखो इसके बाद आपके सोल्यूशन में कितना डिफरेंस आएगा, कहाँ KM10 में दिक्कत है, कहाँ बस वालों को फर्स्ट एड देना क्या देना है, ठीक है? कहाँ क्या कराना है। और हमेशा याद रखना एक और चीज़, आप इवन देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं शहर में जरूरी है लेके जाना, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जगह, हाँ एक और कुछ जगह वर्ड्स स्टोरी में ऐसे लिखा रहता है, दे आर प्लानिंग टू बॉम्ब द नियर बाय सिटी या नियर बाय हाउस, जो भी है, दे आर प्लानिंग टू बॉम्ब, याद रखना। तो पहले आपको पकड़ना है, प्लानिंग होने, ऐसा नहीं कि पहले बॉम्ब डिफ्यूजर टीम को लेकर आ जाओ, वहाँ बॉम्ब डिफ्यूजर का रोल ही नहीं है। लोग बोलेंगे, आधे से ज्यादा जनता लोग बोलेंगे कि बॉम्ब डिफ्यूज करेंगे, बॉम्ब डिफ्यूज करेंगे, आपको पहले जो बॉम्ब प्लांट कर रहे को पकड़ लो, तो बॉम्ब प्लांट ही नहीं होगा, खत्म। समझ रहे हो? 2 गेम, और वही बॉम्ब प्लांट करने वाले, बॉम्ब प्लांट करने के बाद 2 लोगों को किडनैप करने वाले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट 2 लोगों को पकड़ना है, खत्म, 2 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गया। लोग क्या करते हैं, 2 प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर 2 को सॉल्व करते हैं, फिर 10 और प्रॉब्लम बन जाता है। क्लैरिटी आई? वर्ड्स में आंसर छुपा है, मैं स्ट्रेस देता हूँ कुछ कुछ वर्ड्स में, ठीक है? ऐसा होता है रियल जीपी में, आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, दे आर प्लानिंग टू बॉम्ब प्लान, दे आर डूइंग सो एंड सो, दे आर प्लानिंग टू पॉइजन द, है ना, प्रसाद इन द नियर बाय टेंपल, ऐसा लिखा रहता है। प्लानिंग हो रहा है ना, तो प्लानिंग से पहले उनको पकड़ो, उससे पहले जो भी करने करो, ऐसा नहीं लोगों को डरा दोगे। मतलब मान लो हमारे सिटी में बॉम्ब, मतलब कुछ ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला, इंटेलिजेंस को पता चल गया,
अब पूरे विशाखापट्टनम में चिल्ला के ये तो नहीं बोले कि आप लोग है ना घर में रहो, अपना काम मत करो, स्कूल में मत भेजो। अब देखिए कि कहाँ बॉम्ब प्लांट है। सब पूरे सिटी को कर्फ्यू में नहीं भेज देंगे, छुट्टी में चल दो। अब वो बॉम्ब को पकड़ेंगे कहाँ क्या है। उससे क्या उन्होंने और भी चीज़ें पता चलेगी। वो ऐसे सोचो, इंटेलिजेंस सोचो। डो बोलते ना, इन एसएसबी यू नीड टू थिंक इन लाइक अ वॉर लाइक मेंटालिटी, और वॉर लाइक मेंटालिटी बनी है तो फौजी लाइक मेंटालिटी। सोचो। सर फिर वहां पर ये भी मेंशन करना हुआ क्या कि मतलब कैसे पकड़े उनको? हाँ मेंशन कर सकते हो, मैंने कैसे पकड़ा कहाँ, और हाँ इनमें पुलिस को हैंड ओवर कर दें। ये पुलिस को देखो, अगर आप लोग का यूज करके पकड़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, पकड़ो भेज दो, या ब्लू एंड रेड बजाना है बजा के भेज दो, जो आपको करना है करो, बट शो कि लोगों का यूज किया, लकड़ी से बजाया, पकड़ लिया, भेज दिया। अगर आप वर्ड बाय वर्ड लिखोगे ना, मतलब सारे सोल्यूशन को अच्छे से एकदम करेक्टली, तो कम शब्दों में भी बहुत अच्छे से लिख पाओगे। बट यहाँ आप रोक रहे हो, कपड़ा यूज कर रहे हो, ये कर रहे हो। देखो कपड़ा दिखा के रोकना शोज आपको पहली प्रॉब्लम पता चलेगी, बट आपको हर चीज चाहिए। एक बात बताओ, ट्रेन को रोकने के बाद क्या हो, ट्रेन वेट करेगा, ट्रेन का रिपेयर करोगे, ट्रेन को जाने दो, उससे 10 काम और डिले होगी। आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 10 प्रॉब्लम और बढ़ा दी। मिनिस्टर का रोक सर एक जीटीओ एसेसर थे, उन्होंने बोला था कि लाइक कपड़ा लगा देना चाहिए 200 किलोमीटर दूर में, अगर ऐसा कुछ रहा तो। जो प्रेशर वगैरह टाइप में हो भी जाएंगे, वो इसलिए भी बोला जाता है सिंपलिसिटी के लिए, कि आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कैसे करोगे क्या करोगे। बट याद रखना, डायनेमिक पर्सन हो आप, क्या करोगे, रिपेयर करवाओगे है ना, खुद भी हाँ कर सकते तो करो, बट इन जनरल ट्रेन वाले बहुत कम लोग मिलेंगे जो रिपेयर कर रहे हैं। सामने एमएलसी है, एमएलसी को बुलाओगे, फटाफट रिपेयर करवाओगे, पर सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं है। योर जॉब इज टू मेक श्योर दैट द वर्क इज डन। ठीक है, ये मेंशन करना अलग से, मेंशन करना आना चाहिए। इन्फॉर्म्ड, ऑल्सो मेक श्योर दैट द जॉब इज डन, वेटेड देयर फॉर जो भी है, हेल्प हिम, हेल्प भी करो उसको, दिखाओ जो भी है, एंड कंप्लीटेड बाय 15 मिनट्स या 30 मिनट्स। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि आप भाग जाओ, ये करो वो करो, ये इन्फॉर्म करो, मेक श्योर करना है कि आप वो प्रेजेंस हो। बोलते ना कभी कभी प्रेजेंस मैटर्स। ठीक है, ऑफिसर की प्रेजेंस बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। तभी तो ऑफिसर की जरूरत है। एक ऑफिसर 100 से क्यों होता है, फिर उसके नीचे और लीडर के अंदर भी लीडर दिखना चाहिए। एक ही ग्रुप में 2-3 लीडर्स भी होना अच्छी चीज़ है, वो अच्छा काम करते हैं। बट इस ग्रुप में क्या हुआ, एक बंदा मॉडरेट कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई ग्रुप कुछ भी बोल रहा है, किसी ने बीच में बोला, प्रायोरिटी सेट नहीं है। मैं इंडिविजुअल फीडबैक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बैचेस नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बाहर से भी, जस्ट दैट इंडिविजुअल अगर मैं दूँगी तो सबके इतने ज़्यादा खास नहीं। ठीक है, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप लोग के लिए भी यही है कि भाई सोचो क्या किया, क्या अगर आप भी ऐसे कुछ सोच रहे थे तो इट विल गो अगेंस्ट यू। नेवर स्टॉप एनी गवर्नमेंट सर्विसेज इन एनी जीपी सोल्यूशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोस्ट गार्ड ऑफिसर कहीं कोई स्कूल में फंक्शन देने के लिए कुछ है ना, चीफ गेस्ट बन के जा रहा है और वहाँ बॉम्ब प्लांट है, आप पूरा कोस्ट गार्ड इवेंट कैंसिल करा दोगे। फिर कुछ लोग तो बच्चों को भगा देंगे वहाँ से, छुट्टी कर देंगे, कुछ नहीं। वो आप सरकारी काम पे बाधा मत डाल, आप तो सिर्फ पहले काम करके निकल, बॉम्ब पहले निकाल लेना स्कूल से। किसी को डराना नहीं है कि सबको अलर्ट मोड में रख दिया। हाँ, अगर प्लानिंग सोल्यूशन है, अगर बोल रहे हैं वी विल आल्सो मेक देम अलर्ट, कर सकते हो ये, बट मेक श्योर कि आपका भी पॉइंट है कि पहले हम बॉम्ब हटा देंगे वहाँ से। और हाँ, वी विल आल्सो मेक देम अलर्ट सच दैट कि है ना, मेक देम अलर्ट एंड कॉशियस अबाउट दिस थिंग। एंड में डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ उनको कॉशियस कर देंगे फिर सबको भगा देंगे। ठीक है, समझ में? किसी को डाउट है, क्वेरीज है? पीयूष, यश, वेंकट, No, sir. Clear. Clear, sir. Sir, what to do when our other group person is constantly sticking to a point which is wrong and we know it is wrong, but still we should agree with him or we should like retaliate to it? अगर आपका जो भी पॉइंट है वो बहुत रीजनेबली करेक्ट है तो यू शुड टेक स्टैंड। दिस इज नॉट जीडी, दिस इज नॉट पीपीटी। यहाँ पे ग्रुप कभी डिवाइड नहीं होगा। आपको बोलना है, आपको स्टैंड लेना है, और अगर आपका सच में पॉइंट अच्छा है ना तो फाइट बैक। ठीक है, फाइट बैक का मतलब ये नहीं कि हाँ कुछ भी ठीक है, श्योर। तो द थिंग इज आपको फाइट बैक करना है, यू नीड टू टेक स्टैंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, आपको रीजनिंग के साथ बार बार बोलना है। ये नहीं बोलना है कि हाउ वी कैन डू इट, वी आर नॉट लायबल टू डू इट, ऐसा कुछ नहीं है।
यू कैन डू इट, है ना, आपके पास सब कुछ है। कभी भी कहीं पे बांधा नहीं डालना है ग्रुप में कि मैं हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो लिमिटेड है। नहीं, ऐसे अवसर आप कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हो, बस मेंटालिटी का फर्क है। बोलते हैं ना किसी कुछ भी रिसोर्स नहीं है, जस्ट दैट ही इज डूइंग, ठीक है। वो दिखाता भी है कि बंदा अडैप्ट हो सकता है, सोशल एडेप्टेबिलिटी पीक पे है। वो लोग बोले हाउ वी विल यूज दैट थिंग्स, रियलिटी लेकर आ असेसमेंट, रुक जाओ, रियलिटी बहुत जगह लेकर आओगे तो इसमें से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। ना फिश प्लेट हो पाएगा, ना तुम्हारा दो लोगों को पकड़ना होगा एंटी सोशल एलिमेंट को, ना बस वालों को बचाना होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा रियलिटी लेकर आओगे तो। फिर भी बोलते रहेंगे मैं तो रियल में करूँगा, तो भाई रियल वाला हटा के एसएसबी लाइन लेकर हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सोचो यार यंग कैप्टन विक्रम बत्रा, आप सब कुछ करो, खुद जाओगे तो सब कुछ जो, या फिर मेजर संदीप नहीं कुछ जो मतलब जिन्होंने करेजियस एंगल दिखाया, और वही चेयर तो खाली है, मैंने बताया था एसएसबी इज फिलिंग दैट चेयर, ठीक है। क्लियर है सभी को, ऐसा कोई इसको भी डाउट समझ नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ जी आराम बताओ, अजय राव बताओ, कुछ नहीं, ठीक है। Sir, did I overpower someone in the group? It was looking like I was overpowering. देखो है तो To me, I. Mm-hmm. कुछ जगह लगा, कुछ जगह सिर्फ आप ही नहीं, कुछ जगह और भी दो तीन लोग लगे, बट जस्ट दैट द फन फैक्ट हियर इज ओवरपावर करना कब सही होता है, पता है जब आपके पास सच में कुछ है बोलने के लिए, ठीक है। मतलब आप सेंसिबल बात कर रहे हो, ट्रेन रोकने के लिए आप कि ये सभी को रोक रहे हैं, सभी को रोक रहे हैं, ये किसी को नहीं सुनने वाला। ऐसे आए हमारे ग्रुप में काफी लोग मेरे जो मैं बैच वॉशर भी है, जो मैं इवन रिकमेंड होता हूँ, वहाँ ऐसे लोग मतलब आई वुड से कि देखो हमेशा रहता है ना जीपी का या जीडी का या पीपीडी का, हमेशा ग्रुप को आगे लेके जाना, आगे और बांधा डाल के आगे नहीं कि सोल्यूशन में बांधा डाल के ये होगा तभी हम वो सोल्यूशन, ट्रेन रोकना फिर उसका सोल्यूशन में आना वो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, मतलब या इन्फॉर्म कर देना। Yeah, sir. I agree with you that ट्रेन रोकना को कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बट ये था कि ग्रुप आगे उस समय नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने अपना सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन कुछ आ नहीं रहा था कुछ। देखा अब आएगा, People were fighting in the priorities only. एग्जैक्टली द थिंग इज पता है ये कॉमन प्रॉब्लम है। अभी आप नेक्स्ट करोगे जीपी करोगे कोई भी जगह पे, इवन हमारे यहाँ भी करोगे तो यू विल फाइंड कि आप थोड़ा सेंसिबल तरीके से लोग ना सुनेंगे नहीं, बोलो फ्रेंड्स वी कैन डू इट, है ना, इफ वी टेक द एग्जांपल, मतलब काम आराम से समझो, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसे बोलते हाउ वी विल स्टॉप द ट्रेन, वी आर नॉट, वी कांट स्टॉप, नहीं कुछ ऐसे लोग थे, वो लोग थे हाउ वी कैन रिपेयर द ट्रेन, वी कांट रिपेयर, मैंने बोला वी आर नॉट रिपेयरिंग, वी आर आस्किंग पीपल टू कम हेल्प अस, वी विल मेक श्योर दैट इट गेट्स रिपेयर्ड एंड द ट्रेन विल गो एज पर द शेड्यूल टाइम विदाउट एनी वरी। बोलो नो नो ट्रेन विल नॉट गो एट द शेड्यूल टाइम, मैंने बोला फ्रेंड्स ट्रेन हैव टू गो, मैंने ऐसे ही बोला ट्रेन हैज टू गो, ट्रेन विल नॉट स्टॉप, बोलो नो वी विल स्टॉप द ट्रेन, बोलो नो वी कांट स्टॉप द ट्रेन, ऐसा भी क्लैश हुआ था प्रॉपर, लिटरली जिस टाइम में सेकंड टाइम रिकमेंड हुआ प्रॉपर क्लैश हुआ। आप लोग लग रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अरे लिटरल क्लैश हुआ, ठीक है एकदम, मतलब और जो रोक रहा था ट्रेन ही गॉट कॉन्फ्रेंस आउट लिटरली, मतलब उसके और भी बहुत सारे इश्यूज थे, और जो साथ में थे वो दो बंदे हुए एक साथ, मतलब मैं और एक और बंदा था। या सर, अगर अगर ग्रुप में भी अगर कुछ सेंसिबल और अगर कुछ आ रहा होता उसमें, देन आई विल सपोर्ट इट। मुझे कोई समझ आता कि ये सही बोल रहा है। अगर ग्रुप में कोई कहता है कि हाँ भाई ट्रेन जाना है और ऐसे जा सकता है ट्रेन, देन आई विल, बट उसमें ग्रुप में किसी ने कुछ बोला तो मैं भी दिमाग में आइडिया नहीं है, अगर कोई कहता तो आता तो मैं आई विल सपोर्ट इट। स्टैंड्स लेना सीखो, जीपी इज द ओनली प्लेस जहां पे आप स्टैंड्स अच्छे से ले सकते हो। देखो मैंने बोला ना इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कुछ की एलिमेंट ध्यान रखो, सरकारी कामकाज नहीं रोक रहे हैं, टाइम से पहले कंप्लीट करना है, लास्ट और ऑब्जेक्टिव भी मीट करना है जो आपको खुद का है, मेक श्योर करना रिसोर्सेज अच्छे से आइडेंटिफाई करो, ऑल्सो मेक श्योर दैट कि है ना, मतलब बॉम्ब वगैरह जो भी है उसको कहाँ करना है, कैसे करना है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होने के बाद उसके सॉल्यूशंस को बताओ, फिर एंड में आते आते ना दिखाओ कि फ्रेंड्स वी आर रनिंग शॉर्ट, एंड में जब मैंने बोला 1 मिनट बचा तब रनिंग शॉर्ट टाइम के बारे में याद आया, 5-6 मिनट के बाद ही बोलना फ्रेंड्स वी आर रनिंग शॉर्ट टाइम एज वी कैन सी सो मतलब जल्दी जल्दी समराइज बार बार करना है, ठीक है लो ठीक है, जब तक वो बोलेगा नहीं 1 मिनट बचा, मैं जनरली टीपी में बोलते भी नहीं है वीडियो क्या लास्ट 1 मिनट ओके सो ग्रेट डिस्कशन हु वुड लाइक टू, तो हो गया खत्म। जीपी का टाइम देखो कितना टाइम लगता है, टेस्टिंग सबसे ज्यादा बड़ा टेस्टिंग यही है, इट्स जस्ट लाइक
आप इतना देर मॉडल समझते हो, फिर स्टोरी समझते हो, फिर ये करते हो, फिर 10 मिनट लिखते हो, फिर डिस्कशन होता है। इसलिए तो मार्क्स उसके ज़्यादा है, मतलब मार्क्स के साथ उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। सच में लेना है, ग्रुप में कोई है भी है नहीं, GD में GD2 में भी नहीं आएगा मेरे लिए। सर हर इंसिडेंस का टाइम याद नहीं रहता पर सर, मतलब सर जैसे वो तो ले लेंगे स्टोरी हमारे पास से, बट सर थर्ड सेकंड इंसिडेंस के टाइम अगर याद नहीं रहे तो फिर मतलब वो इंसिडेंस कितने बजे हुआ था। यार ये याद करना सीखना पड़ेगा। देखो, अब आप याद नहीं करोगे तो कोई और कर रहा है, वो बोलेगा, फिर आप सोचोगे भाई उसने सही पढ़ा। बट कभी क्या पता सामने वाला और गलत परसीव कर सकता है ना। उसने, देखो मैं बताता हूँ, देयर वाज अ कैंडिडेट, आई स्टिल रिमेंबर। तो हुआ क्या ना, प्रॉब्लम ये था कि दो लोग, देखो बहुत है ना मजाकिया कॉमेडी वाला स्टोरी है ये। प्रॉब्लम ये था कि दो लोग ना किडनैप किए, वही दो लोग ने किडनैप करने के बाद वो लोग मंदिर में प्रसाद को पॉइजनिंग करने के लिए, और फिर पॉइजनिंग करने के तुरंत बाद वो लोग जाएंगे एक नियर बाय फैक्ट्री में आर्म्स लेने के लिए, आर्म्स स्मगलिंग करने के लिए। फिर वही जो लोग आर्म्स स्मगलिंग करने का, तो जो ट्रेन जा रही है ना, उस ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे। ठीक है, ये था प्रॉब्लम, समझ में आया? ये पूरा स्टोरी ऐसे ही था, इतना ही है। उस बंदे ने क्या किया पता है? ये जो एरियाज है वहाँ 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बनाते हैं। किडनैप वाला सबने बनाया, ये किडनैप। दूसरा बनाया कि हो गया है तो दवाई डॉक्टर्स बुलाएंगे हम ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद खत्म ये वाला कहानी। ट्रीटमेंट होने के बाद उसने फैक्ट्री में पुलिस बैठा दी कि अब तो चोरी होगी होगी, और ट्रेन रुकवा दिया। ठीक है, ट्रेन डाल को। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था भाई ये करना क्या चाह रहा है, उसको पूरी स्टोरी में यही था, पूरा प्लानिंग में कि हम किडनैपर्स को, जो भी है किडनैपर वालों को, जो किडनैप हुए हैं उनको बचाएंगे। दूसरा जो पॉइजनिंग वाले हो गए है ना, उनको लिए डॉक्टर्स वगैरह रेडी करेंगे, फैक्ट्रीज में जाके पुलिस लगवाएंगे और ट्रेन को रोक देंगे। मतलब बहुत सेंसिबल रिडिकुलस मेरे को स्टोरी लगा। अब मैंने उसको इवन आफ्टर द एसएसबी आल्सो आई टोल्ड, मैंने खुद ही बहुत बोल। अब आप सोचो असली प्रॉब्लम क्या है, वो दो लोग, असली प्रॉब्लम वही दो लोग हैं जो कर रहे हैं। तो सबसे पहले किडनैपर्स, जो भी किडनैपर उनको बचाओगे, दो लोगों को पकड़ोगे एंड मेक श्योर करोगे कि जो भी मंदिर में लड़ रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह अपना अपना करते रहेंगे, तो खत्म। ट्रेन विल गो एज पर द शेड्यूल टाइम, फैक्ट्री विल वर्क एज पर देयर शेड्यूल। समझ रहे हो ना? तो दिक्कत ये है, ऐसे आते हैं कैंडिडेट्स, इसलिए तो बोलते हैं ना एसएसबी का जॉब इजी हो जाता है। ठीक है, ये बंदा नहीं हो सकता, बहुत सारे क्वालिटीज दिखती है उससे कि ये ना सोशल अडेप्टेबल नहीं है, अडेप्टेबिलिटी फैक्टर लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है ना, हर जगह इसको ज़्यादा टाइम चाहिए, इनिशिएटिव नहीं है। आपको लग रहा है मैं तो नहीं है, सोल्यूशन में भी फर्क पड़ता है। क्लियर है सभी? हाँ जी, एकांश, वैभव, वेंकट। और सर मतलब अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो उसको कितना मतलब एक्शन दिखाना है उस प्रॉब्लम में, जब हमने ऐसे ऐसे सॉल्व किया। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मान लो कि अभी आप दो लोग को बचा रहे हो, मतलब एक अनकॉन्शियस मैन को बचा रहे हो, तो विल गिव हिम फर्स्ट एड बाय थ्रोइंग स्प्रिंकलिंग वाटर वगैरह, जो भी करोगे थोड़ा लिखोगे एंड बस उतना। और ऐसा होता है ना, कॉमा सेमीकोलन देके भी लिख सकते हो जल्दी जल्दी, ऐसे फुल सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। आइडियाज शुड बी इम्पोर्टेंट, आइडियाज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कैसे क्या दिया, समझ में आ गया? उसके बाद कहीं कहीं सोचो, मान लो बॉम्ब को डिफ्यूज करना या बॉम्ब को हटाना, तो वहाँ कर सकते हो। दो लोग गए, बॉम्ब को पकड़ा, साइड लाइन में फेंका कंट्री साइड में, या फिर डिफ्यूज किया, वो लिख दो, डिफ्यूज डेट, सॉल्व डेट, ट्रेन विल गो एज पर द शेड्यूल टाइम, खत्म। फिर नीचे टी एंड तो सर हम खुद से डिफ्यूज, सर हमने खुद से डिफ्यूज किया ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? डिफ्यूज डेट। यार डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? एक होता है डिफ्यूज का मतलब होता है कि आप जाके एकदम वो जो आप मूवीज में देखते हो सीधा से कट कर रहे हो वायरिंग, मैं समझूंगा उतना किसी को नहीं आता। ठीक है, ये ठीक है, सेंसिबल। तो मान लेते हैं बॉम्ब प्लांटेड है, तो बॉम्ब प्लांटेड के दो मीनिंग होते हैं कि या तो बॉम्ब को चिपका के रखा है ट्रेन लाइन से, या तो ऐसा है बॉम्ब रखा है। ठीक है, बॉम्ब प्लांट मतलब उसके ऊपर रख दिया बॉम्ब, होता है ना। जनरली ट्रेन के बॉम्ब ऐसे भी होते हैं जो चिपकाते भी है तो बैग जैसा रख दिया जाता है ट्रेन लाइन पे, जैसे ही आएगा उस पर
सेंसर होगा फट जाएगा, मैं मानता हूँ सेकंड केस। तो हम क्या करेंगे, बॉम्ब को रिमूव करेंगे वहां से और कंट्री साइड में रख देंगे। क्लियर है? ये भी हो गया एक तरीके का डिफ्यूजन ऑफ बॉम्ब। डिफ्यूजन मतलब खत्म करना बॉम्ब को, मतलब किसी पे नो मैनर नो मटेरियल शुड बी हार्म्ड। समझ में आ रहा था क्या है मीनिंग? ठीक है, बॉम्ब Yes, sir. डिफ्यूजन उससे क्या करते हैं। अदरवाइज दूसरा चीज, अगर आपको लग रहा है नहीं बॉम्ब प्लांटेड ये है, तो आप मेक श्योर करो कि वहाँ कोई आए ना, और जो भी डिफ्यूजर का बुलाने बुलाओ। ठीक है, मैं तो बोलूँगा कि भाई बुलाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप खुद कर सकते हो। अब हाँ, इन्फॉर्म कर सकते हो ऐसा ऐसा था, और उनको साथ में काम कर सकते हो, या पुलिस को बुलाया, उनको हेल्प किया और बॉम्ब को डिफ्यूज करवा दिया। क्योंकि ट्रेन लाइन पे ही हो रही है, या ब्रिज पे होता है कभी कभी, ब्रिज को भी नहीं रोकना है, याद रखना। उन्होंने लोग रोक दिया, फटाफट बॉम्ब को हटाओगे, पानी में डाल दोगे। देखा है ना, बहुत सारे में पानी में पड़ा है, बॉम्ब फट गया। अब लोग आएंगे एनिमल एक्टिविस्ट, ये हम है ना फिश को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, ओ भाई इतना बाल की खाल नहीं खींचना, कोई सेंस नहीं बनता उसका। ठीक है, ऐसे तो फिर जो आप कांड कर रहे हो, बचा रहे हो लोग को, उससे भी कितने सारे मैं बोलूँगा एनिमल्स पोल्यूशन हो रहा है, ये समझ में आ गया? तो जितना जिसका प्रॉब्लम है उतना वो सब लिखो, छोटे छोटे माइक्रो एक्शन करो, फिर एंड में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो सॉल्व। क्लियर है सभी को? Okay, sir. Yes, sir. वैसे यार लास्ट में एक बार राउंड कर लो जल्दी से, कल का थोड़ा सर कल भी जीपी करेंगे। करके हम जीपी करेंगे फॉर द बैचेस। सो फॉर दोज हु आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग एंड जो आए हैं, थैंक यू सो मच सर, आई एम ट्रैवलिंग सो दैट आई कोई बात नहीं, डोंट वरी सुष्मिता, जस्ट दैट यू कैन जॉइन आवर चैनल cult_ssb। यू कैन ऑल्सो जॉइन आवर प्रोग्राम्स। ठीक है, दीज ऑल कैंडिडेट्स जो आपके आसपास साइड में हैं, ये हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं, जो आर लर्निंग है ना वेरी फ्रीक्वेंटली लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो कुछ भी नहीं है, तो हमने मेन चीज़ पे आए नहीं है, कल हम और भी डीप में जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 11th August, fees 1999 and days are 21 days. You can be a part of it, you can learn lot of things. Okay, so just a second.